हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा मिले। बहुत खुश हैं खुदावन ने समय को फिर इस तरह हुई समय से इकट्ठे होने का मौका दिता। विश्वास करते हो कि जब परमेश्वर की हजूरी चाहते हैं तो वह वचन सानू साफ करता है। किन्याने सोचते हैं कि सानू बहुत ज़्यादा सफाई की लोड़ है ताकि अं होर परमेश्वर की नेड़ता जा सकी। आओ एक जबूर दियाँ दो लाइना गाते हैं जो दाऊद ने गाया। सारे अपनी अखां बंद करते हैं। इस सोहने समय के लिए प्रभु ने एक बार फिर अपने परिवार में इकट्ठे होकर उसकी संगति करने का मौका दिता। या तो अं पुलपट के सामने हाँ, आओ कहिए प्रभु तेरा वचन सब तो महान है। खुदा हर मनुख झूठा, तेरा वचन सच्चा है। चंगी तरह तो के मेरी कर सफाई। सारे बोलेंगे चंगी तरह तो के मेरी कर सफाई। मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुरे। मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई। फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल प्रेम कर तुए तेरे। सारी कैसे रंग वांगू फजल फजल नाल मैं भी पैदा होया। वेखो विच बुराई, मैं भी पैदा होया। वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे। जम्मिया मेरी माई, मैनू विच गुनाह दे। जम्मिया मेरी माई, फजल नाल रब, फजल नाल है रब। आओ सेना दा यहोवा दा हाथ उठा के तालियां बजा के धन्नवाद कर दें। वो जो मुबारक है, वो जो कल अज बड़ी हो गया है, जो अनंत परमेश्वर है। प्रभु के नाम में वड्याई मिली, तारीफ हो। मैं वैसे शुरू करने जा रहे हैं। सारे यीशु मसीह के नाम च शलोम कहता है। सेवक भाइयों के लिए सबनों जय मसीह दी, सारी कलीसिया को जय मसीह दी। प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे। मेरी हाइट तो उम्र तो ही जानते ही हो। हालेलुया। तो ऐ समझो कि अज तुम एक दुध चुंगते बच्चे के मूँह तो परमेश्वर की महिमा सुनने जा रहे हो। जे कुछ गल सही ना लगे या सही ना निकले, जिवें नबी ने कहा तुम बेर बेर खा लियो, गिटक छड्ड दिओ। हालेलुया। प्रभु के नाम महिमा देंगे हाँ। किन्ने सोहने वरदान खुदावा ने एंड टाइम मैसेज अंदर रखे हैं। साढ़े को गीत गाने वाले या बजाने वाले या लिखण वाले आ। अं कह सकते हैं कि इस संदेश को खुदा ने बहुत वधाया, बड़ी बरकत दी है। हालेलुया। और ये उम्मीद करते हाँ परमेश्वर इसनों होर भी उच्चा लैके जाएगा, क्योंकि यही एक सच्चाई है जिसनों खुदा ने साबित किया है। हालेलुया। तो ये
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ 'ਚੋਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਭ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। और ये देखने हैं कि महान काम जो इब्राहिम की सेवकाई च हुए और रब्बी प्यार के द्वारा हुए, जो एंड उसकी सेवकाई का अंजाम दिता जा रहा है। यही कहने तीसरे खिंचाव में इस रब्बी प्यार को जानवरों के उत्ते लागू किया गया, इन्हें उत्थे भी जित प्राप्त की। तुम सारे जानते हो तमूड़ियां के छत्ते उत्ते जित प्राप्त की। जो रब्बी प्यार जानवरों च एडा वड्डा काम कर सकता है, तो मनुखों च किड्डा वड्डा काम क्यों नहीं कर सकता? बस सानू लोड़ है, जिमें सानू गाइड किया गया, जिमें सानू वचन दसिया गया, अगर ये मुताबिक कहीं चलीए तो सचमुच रब्बी प्यार जो चोटी का पत्थर है, जो उछलता हुआ सोमा है, वो साडे सब दे विच उछलेगा। बस प्यार दे विच रुकावटां की चीज़ां बनदियां। रुकावट उदों बनती है जो असी ये भैन या ये भाई मैं जो मनता है वो नहीं मनता, मैं जिस गल नाल सहमत है इस गल नाल वो सहमत नहीं है। इत्थे आके रिस्क हुंदा है सब तो ज़्यादा प्यार दे टुटण दा। पर इब्राहिम ने सानू बहुत सिखाया कि हो सकता है कि असीं किसी गल तो अड अड साडी सोच होएगी। हो सकता है जिहड़ी गल तुसीं पहला समझ गए हो मैनूं साल बाद समझ लगे, या मैं पहले समझ गया तुहानूं साल बाद समझ लगे। पर इसका मतलब ये नहीं होंदा कि हुण तुहानूं समझ नहीं लगी या मैनूं समझ नहीं लगी तो हुण असीं एक दूजे दुश्मन बन जाइए। साडी सब तो ज़्यादा साडी निश्चा दी असीं परमेश्वर दे हाँ, जिद्दां भाई सैमुअल भट्टी हुणां ने कहा जिहड़ा परमेश्वर दा बीज है वो तो प्यार करेगा। साडी परख कदों हुंदी आ? उदों जदों साडा टेस्ट किया जाता है कि यह बंदा जिहड़ा तेरे नाल सी हुण तेथों अड हो गया, हुण तूं इहदे बारे की सोचदा है। यही सब तो वड्डी परख हुंदी, उदों असीं उहदे प्रति की रवैया करदे हां। जिवें नबी ने कहा जो तुहाडे मोढे आपस च भिड़दे आ उदों पता लगता है। पर काश कहीं इत्थे आ जाइए, भावें वो मेरे नाल नहीं सहमत, भावें वो मेरे नाल नहीं सहमत, पर इसका मतलब ये नहीं वो मेरा दुश्मन है। इब्राहिम ने कहा यह संदेश है, जिथे मैं सोचदा पेंतिकोस्त फेल होए तो सब ने संदेश पढ़िया है। इसका मेन बाहर यदि इस पैराग्राफ में छापिया भी गया सीगा। If it ever gets to a place that I could not put my arm around my brother that's working for the kingdom of God and recognize him as my brother, I feel I am backslide। उन्हें कहा जे मैं इत्थे पहुँच जावां जिथे मैं अपनी बावां नूं अपने भरा दे मोढे उत्ते ना पा सकां, जिहड़ा परमेश्वर दे राज दे लई काम कर रहा है उन्होंने भाई ना पछाण सकां या भाई ना समझा, तो मैं सोचदा हां कि मैं बैकस्लाइड हो गया है, मैं भटक गया है। हालेलुया। ये उत्ते बहुत गल्लां हैं, इब्राहिम ने इस बारे बहुत बोलिया है। कोई भी है जो परमेश्वर के राज के लिए काम कर रहा है वो साडा भाई है। तो नबी ने कहा कि अगर तुसी किसी बारे चंगा नहीं बोल सकते तो उहदे बारे माड़ा भी ना बोलो। हालेलुया। फिर उन्हें कहा कि जिन्ने ज़्यादा तुम टाइम एक दूसरे के विरुद्ध च गल्लां करन लई लाउंदे हो, यही टाइम तो यीशु मसीह के बारे च करन लई लगाओ तो तुम बहुत वड्डे काम देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम में वड्याई मिले। इस तो पहले कई वचन पढ़िए, मैं छोटी दुआ करना चाहता हूँ। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, इस समय नूं सानूं दिखाउण लई तेरा धन्नवाद। प्यारे प्रभु, तू मेरे हृदय में जानदा है कि इस वेले मैं कितना छोटा अपने आप च महसूस कर रहा है। खुदावंद प्रभु, तेरे पवित्र छुड़ाए हुए लोगों के सामने मैं प्रार्थना करदा हां प्रभु, हुण जो भी गल्लां होण तेरे आत्मा द्वारा होण, मैं तेरे वादे नूं याद करदा हां। बोलण वाले तुसीं नहीं, पिता दा आत्मा होवेगा। सचमुच अपने वादे नूं अज दोपहर इत्थे पूरा कर प्रभु, क्योंकि इन्ना खर्च किया, इन्नियां मेहनतां कीतियां, गर्मी च बैठना प्रभु, सफ़र कोई भी खाली वापस ना जाए प्रभु। इस तरह ना होए कि मेरियां कमज़ोरियां किसी की बरकत च रुकावट होण।
तू सब लांबे हटा दे प्रभु। अपने लहू दे नाल सानू साफ शुद्ध कर, मैनू माफ़ कर मेरिया कमज़ोरियां दे लई, गलतियां दे लई पिता। और इस वचन नूं तू आप लै साडे सब दी बरकत दा कारण बना दे। प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन। मेरे प्रचार का विषय है सब तो महान प्रकाशन तुहाडे विच है, जिस दे विरुद्ध सारा नरक है। यह प्रचार करने लगा मैं, समय लग गई। सब तो महान प्रकाशन साडे अंदर है, और जिहड़ा अंदर साडे प्रकाशन है इहदे विरुद्ध सारा नरक है। आओ इहदी लिखत पढ़ते हैं। पहला करंथियों 2 अध्याय, पहला करंथियों 2 अध्याय 6 आयत तो पढ़ते हैं 14 आयत तक। तां भी असीं सियाणिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, पर वो ज्ञान नहीं जो इस युग का होवे, ਅਤੇ ना इस युग के हाकमां दा ਜਿਹੜੇ नाश हो रहे हैं। सगों परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेत नाल सुणाਉਂਦੇ ਹਾਂ, जिन्हों परमेश्वर ने युगां तो पहला साडे प्रताप लई ठहराया, जिन्हों इस युग के हाकमां विचों किसी ने ना जाणिया, क्योंकि जेकर वो जानते तो तेजवान प्रभु नूं सलीब उत्ते ना चाढ़दे। हालेलुया। परंतु जिवें लिखिया होया है, जिहड़ियां वस्तां अखां ना वेखियां, ना कन्नी सुनिया, ना इंसान के मन में आईयां, जिहड़ियां वस्तां परमेश्वर ने अपने प्रेमियों लई तैयार कीतियां, उन्हां नूं परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा साडे उत्ते प्रगट किया। क्यों जो आत्मा सारियां वस्तां दी सगों परमेश्वर दी डूंघियां वस्तां दी जांच कर लैंदा है। मनुख दे आत्मा तो बिना जो दे अंदर है, मनुखां विचों मनुख दीयां गल्लां कौन जानदा है। इस प्रकार परमेश्वर की आत्मा तो बिना परमेश्वर दीयां गल्लां कोई नहीं जानता है। पर सानू जगत दा आत्मा नहीं, सगों वो आत्मा मिलिया जिहड़ा परमेश्वर तो है, तां जो असीं उन्हां पदार्थां नूं जाणीए जिहड़े परमेश्वर ने सानू बख्शे हन। असीं इन्हां गल्लां नूं मानस ज्ञान दियां दसिया होइयां शब्दां नाल नहीं, सगों आत्मा दियां दसिया होइयां शब्दां नाल, अर्थात आत्मिक गल्लां आत्मिक मनुखां नूं दसदे हन। पर प्राणिक मनुख परमेश्वर दे आत्मा दीयां गल्लां नूं कबूल नहीं करता, क्यों जो वो उसके लेखे मूर्खता ही हैं, अते वो उन्हां नूं नहीं जान सकता। इसलिए जो आत्मिक रीत नाल उन्हां दी जांच करीदी है। मत्ती दी इंजील 16 अध्याय 13 आयत तो बड़ा मशहूर ही कहानी है, तो सबने जानते हो, फिर भी पढ़ते हैं। मत्ती 16:13 तो यीशु ने कैसरिया फिलिपी के इलाके में आण के अपने चेलियां नूं यह कह के पूछा, जो लोग मनुख के पुत्र नूं की आखदे हन। वो बोले, कई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, अते कई एलिया, अते कई यिर्मिया या नबियां विचों कोई। उसने उन्होंने कहा, पर तुसीं मैनूं की कहंदे हो, जो मैं कौन हाँ। शमौन पतरस ने उत्तर दिता, तू मसीह जिउंदे परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, धन है तू शमौन बरयोना, क्यों जो शरीर अते लहू ने नहीं, सगों मेरे पिता ने जिहड़ा स्वर्ग विच है एक गल तेरे उत्ते प्रगट की। अते मैं भी तेनों आखदा हाँ, जो तू पतरस है, अते मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा, अते पताल दे फाटकां दा उहदे उत्ते कुछ वस नहीं चलेगा। आमीन। मैं अपनी कलीसिया नूं एक पत्थर उत्ते बनावांगा। नहीं जानदे हो पत्थर प्रकाशन है। फिर उसने कहा कि अधोलोक के फाटकां दा उस उत्ते कोई वस नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि अधोलोक के फाटक उस उत्ते वस प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनगे, जोर लगाएंगे, पर वो वस नहीं चलन देगा। प्रभु अपने पढ़े हुए वचन ते अपनी बरकत दे। बैठांगे सब। हालेलुया। जय देखिए कि एक प्रकाशन साढ़े अंदर है, जिदे विरुद्ध सारा ही नरक है। तो इनू कहांगे कि ये एक आत्मिक युद्ध है। की होया? आत्मिक युद्ध। क्योंकि साढ़े अंदर जो प्रकाशन है वो शारीरिक अखां दे नाल देखा नहीं जा सकता, ते नरक जो साडे विरुद्ध है उन्होंने भी शारीरिक अखां दे नाल देखा नहीं जा सकता। सो इहनूं कहांगे कि यह एक आत्मिक युद्ध है। की है? आत्मिक युद्ध।
बाबा ब्रानम ने पहली मोर और 62 तो 64 नंबर पैराग्राफ तो मैं पढ़न लगा हाँ। इस उसने क्या वो पहले कलीसिया सुनते थे सारे 62 तो 64 नंबर पैरा पढ़ लगा पहली मोर च वो पहले कलीसिया के युग विच अफसुस के युग विच आउंदा है, संदेशवाहक नूं भेजदा है ਅਤੇ अपने आप नूं प्रगट करता है। जिवें जिवें असीं अगे वधदे हाँ तुसीं ध्यान दिओ की हुंदा है इत्थे इसकी योजना है। पहली गल जो स्वर्ग विच हुंदी है वो ये है कि स्वर्ग विच एक ऐलान हुंदा है। की हुंदा है? स्वर्ग विच एक ऐलान हुंदा है ते फिर की हुंदा है? एक मोर खुलदी है। ये की है? भेद खोल दिता जाता है। समझे? ਅਤੇ जब भेद खुलता है तो एक तुरी फूकी जाती है। स्वर्ग विच ऐलान होता है, फिर भेद खोलिया जाता है, फिर तुरी फूकी जाती है। हालेलुया आमीन। मोर खुलती है, भेद खोल दिता जाता है और फिर तुरी बजती है। ये सब कुछ होने तो बाद फिर उन्हें कहा ए एक युद्ध का ऐलान कर दी है। की कर दी है? एक युद्ध का ऐलान कर दी है। फिर 64 नंबर पैरे च क्या ये युद्ध की हिस्सेदारी की है? कलीसिया के युग का दूत परमेश्वर के भेद नूं पा लेंदा है ते अजे भी वो भेद पूरी तरह नाल प्रगट नहीं होया, परंतु जदों आया तो उसने परमेश्वर के इस भेद नूं पा लिया ਅਤੇ जब उसनूं ये भेद दिता जाता है तो वह लोगों के कोल जाता है। उत्थे की करता है? वो संदेश का ऐलान कर दिंदा है। हालेलुया वो संदेश का ऐलान कर दिंदा है। कौन? संदेशवाहक। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ शुरू ਹੁੰਦਾ है? एक युद्ध, एक आत्मिक युद्ध। हालेलुया यही अज दोपहर ते देखांगे कि साडे अंदर एक प्रकाशन होना चाहिए है जिस दे विरुद्ध नरक है। हालेलुया ब्रानम कह रहे हैं कि जो स्वर्ग विच ऐलान हुंदा है, भेद खोलिया जाता, मोर खोली जाती और जद इहदी तुरी फूकी जाती है, संदेशवाहक नूं जो खुलिया होया भेद दिता जाता है, जो उस खुले हुए भेद का ऐलान करता है तो फिर एक युद्ध शुरू होता है और उन्हें कहा ये आत्मिक युद्ध होता है। हालेलुया पर ये जानते कि संदेशवाहक जो संदेश प्रचार करता है तो इनू कहते हैं कि उन्हें तुरी फूकी है। और पुराना नियम सानू दसदा है कि तुरी फूकी जाती सी युद्ध दे लई, लोकां नूं इकट्ठे करन दे लई। ਉਹ जिन्हां ने युद्ध च अगे वधना है एक तुरी फूकी जाती और तुरी का मतलब सी लोकां नूं युद्ध दे लई इकट्ठे करना। हालेलुया ਇਹ जानदे पुराना नियम सारा एक परछावां सीगा, ਇਹ नवे नियम च और पुराने नियम च जब तुरी फूकी जाती सी तो उन्हां नूं इकट्ठा कीता जांदा है। ਜਿਹੜੇ युद्ध ਦੇ ठहराए हुए सूरमे एक तुरी फूकी जाती और तुरी की आवाज़ में सुनते पछाणते कि यह युद्ध के लिए एक ऐलान है तो उस वेले वो कूच करते युद्ध लिए एक जगह पर इकट्ठे होंगे। इस तुरी का मतलब सी कि हुण युद्ध होने वाला है। हालेलुया और भाई ब्रानम भी यही कह रहे हैं कि जो स्वर्ग च ऐलान होंदा है, मोर खुलती है, भेद खोल दिता जाता है और जो संदेशवाहक ने उसका भेद खोलता है वो इसका ऐलान करता है, तुरी फूकी जाती है और जो तुरी फूकी जाती है एक युद्ध का ऐलान करती है तो उन्हें क्या की शुरू होता है? एक आत्मिक युद्ध। हालेलुया तो हुण इन्हां दिनां च फिर ही विश्वास करते हैं कि संदेशवाहक दे उत्ते भेद खोलिया गया और जो संदेशवाहक ने खुले हुए भेद का प्रचार किया उन्हें तुरी फूकी और जो तुरी फूकी गई तो फिर युद्ध के लिए चुने होयां नूं इकट्ठा किया गया। हालेलुया हुण ये लड़ाई कादी सी? समय दे प्रगट हुए संदेश के लिए लड़ाई, एक युद्ध, क्योंकि पीछे तुरी फूकी गई। हालेलुया तो जब तुम ये संदेश लियाते गए तो तुम एक युद्ध नहीं बुलाए गए। हालेलुया जब संदेश तुहाडे कन्नां तक पहुंचा या तुम कहते हो कि तदों तो मैं मैसेज आ गया तो जो संदेश तुम सुनिया, जो तुम संदेश उत्ते विश्वास किया, तुसी एक युद्ध दे लई बुलाए गए। हुण आत्मिक तुरी सी जो फूकी गई, आत्मिक लोकां दे लई, आत्मिक युद्ध दे लई। आत्मिक तुरी फूकी गई आत्मिक लोकां नूं इकट्ठे करन दे लई, आत्मिक युद्ध लड़न दे लई। हालेलुया ये जानदे हां साडे तो पहलों
और पिछले 6 युगां दे पिछले 6 संदेशवाहक सी जिन्हां नूं परमेश्वर ने उन्हां दे समय उत्ते जो जिन्ने क प्रकाशन दी लोड़ सी उन्हां नूं दित्ता। हालेलुया। और ये जो देखने कि जो उन्होंने पिछले 6 ने संदेश प्रचार किया या तुरी बजाई अपने समय के प्रगट हुए प्रकाशन का जो भी उन्होंने मिलया सीगा तो उन्होंने युद्ध का ऐलान किया अपने अपने समय। हालेलुया। जो उन्होंने जिन्होंने थोड़ा थोड़ा दिता गया सी या टुकड़िया दिता गया तो उन्होंने अपने समय युद्ध छेड़ दिते। तो तुम की उम्मीद करते हो कि साडे समय जो संदेशवाद सी जिन्होंने पूरा ही भेद खोल के दे दिता गया किड्डे वड्डे युद्ध का ऐलान करेगा। बड़े ध्यान नाल सुने। अगर उन्होंने थोड़ा थोड़ा दिता गया भेद खोलिया गया उन्होंने तुरियां बजाइयां तो छोटे छोटे युद्ध शुरू हुए तो इत्थे सानू किड्डे वड्डे युद्ध की उम्मीद करनी चाहिए है जिन्हें पूरे भेद नूं खोल के रख दिता। ताकि इन्हों ही कह सकते हैं कि जो इस युग च शुरू किया गया इस सब तो महान युग सी क्योंकि सब तो महान तुरी फूकी गई सब तो महान भेद खोले गए तो फिर सब तो महान युद्ध छेड़िया गया है। हालेलुया। किन्ने उम्मीद करते हैं कि हाँ इत्थे हुण सब तो वध के होना चाहिए है। प्रभु दे नाम महिमा मिले। हालेलुया। क्योंकि पिछलियां को सिर्फ टुकड़े सीगे साडे को पूरा है। प्रभु दे नाम वडियाई मिले। हालेलुया। इसलिए मैं हवाले पढ़ रहा संदेशों चो 7 कलीसियाई काल च बबरानम ने कहा यीशु मसीह का प्रकाशन यीशु ने कहा मैनू एक होर कारण दसन दिओ कि शैतान कलीसिया विच यीशु मसीह के प्रकाश की किताब नूं क्यों नफरत कर रहा है। वो जानता है कि यीशु मसीह अजकल ते युगो युग इको जिहा है ते नहीं बदलता। वो विद्वानां नालों 90% वध तो वध जानता है। वो जानता है कि खुदा अपने सुभाव विच नहीं बदलता इसलिए अपने कामां विच भी नहीं बदलता। इस तरह शैतान पक्की तरह जानता है कि पेंटिकोस्ट वाली असली कलीसिया परमेश्वर की ताकत विच मरकुस 16वें पाठ के कम एहो एक सच्ची कलीसिया है जिसके बारे यीशु दावा करता है कि उसकी है बाकी सब झूठ है। उसने इसी तरह ही होना है। हुण इस गल नूं याद रखो रसूलां दी किताब वांगू मसीह असली कलीसिया नूं चलाउंदा है पर प्रकाश की पोथी दसदी है कि किस तरह मसीह विरोधी आत्मा कलीसिया दे अंदर आएगा अते उस नूं गंदा सीलगरम अते कमजोर रस्म रिवाजां दे हवाले करेगा। ये शैतान नूं प्रगट करदी है। सुनदे थे क्यों शैतान सब तो बाद प्रकाश की पोथी नफरत करता है क्योंकि बबरानम ने कहा कि शैतान जिहड़ी कलीसिया नूं सील गरम कमजोर रस्मी रिवाजी ठंडा करता है ये किताब ये प्रकाशन और शैतान दे उन्हां कम्मां नूं नंगा करदी है। उन्हें कहा ये शैतान नूं प्रगट करदी है अते अग दी भट्ठी विच सुट्टे जाण तक शैतान की करता है वो लोगों को सील गरम कमजोर रस्म रिवाजी ठंडे करता ही रहेगा कद तक जब तक वो अग की भट्ठी में सुटिया नहीं आता। उन्हें कहा कि वो खुदा के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश अते उसके वचन की कदर ना करने दे उत्ते उन्होंने लगाई रखेगा। की करेगा उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश से लगाई रखेगा लग्या रहेगा। वो वचन की कदर ना करन इस उत्ते वो एंड तक जोर लगाता रहेगा। एक लोगों को बर्बाद करेगा दूजा वचन की कदर ना करन इस उत्ते पूरा जोर और पूरी कोशिश करता रहेगा। हालेलुया। प्रकाश की पोथी ओदे ऐसे ही कमां नूं प्रगट कर दी है। फिर अगे नबी ने कहा शैतान इस नहीं लड़ाई कर रहा है कादी लड़ाई कर रहा है ताकि लोगों को नाश करे और लोगों को वचन की कदर उत्ते ना आन देवे उन्होंने सील गर्म बनाए रखे उन्होंने कमजोर करे उन्होंने ठंडे करे उन्होंने सुस्त कर देवे। हालेलुया। फिर उन्हें क्या पर वो खड़ा नहीं रह सकता। वो जानता है कि जे लोगों ने सच्ची कलीसिया वाला असली प्रकाशन हासिल कर लिया क्योंकि है अते कलीसिया किस गल ते खड़ी है अते वो बड़े बड़े काम कर सकती है ता वो मजबूत फौज होवेगी जिसनों कदे जित्तिया ना जा सकेगा। हालेलुया। उन्होंने कहा कि शैतान नूं भी पता है कि अगर कलीसिया सचमुच ये जान ले पियो की है हालेलुया तो इतनी मजबूत फौज होएगी इनविंसिबल आर्मी होएगी जिसनों कदे भी हराया नहीं जा सकेगा जे कलीसिया में पता चल जाए क्यों की है।
हालेलुया, आमीन। प्रभु के नाम महिमा मिले। फिर उन्हें कहा जे कलीसिया दोनों रूहां का सच्चा प्रकाश हासिल कर ले अते खुदा दे आत्मा राही मसीह विरोधी नूं पछाण के उस दे टाकरे विच मजबूत रह सके तां शैतान उस अगे कमजोर होवेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये महान युद्ध किहदे विरुद्ध है? यीशु मसीह दी असली कलीसिया या लाड़ी दे विरुद्ध। शैतान दा सारा युद्ध ऐलान या युद्ध या दी कोशिश सारी सच्ची कलीसिया दे विरोध च है। हालेलुया। हुणे देखदे हैं कि सारी दुनिया शैतान दे कंट्रोल च है। कि बाइबल नहीं कहती कि शैतान इस युग दा हाकम है। हालेलुया, सारी दुनिया शैतान दे कंट्रोल च है और हर एक नूं तोड़ रहा है, लोकां नूं लड़ा रहा है, और लोकां नूं खराब कर रहा है, लोकां नूं पाप दे गुलाम बना के हमेशा रोज डेली हर वेले नरक च धकेल रहा है। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं दुनिया ते बहुत वड्डी लड़ाइयां चल रही हैं, लोग अपने हक्कां लई लड़ रहे हैं। इत्थों तक कि चर्च मिशनरी पेंटिकोस्टल हर कोई अपने अपने हक्कां लई अपने अपने फायदिਆਂ ਦੇ ਲਈ अपने अपने निजी स्वार्थां ਦੇ ਲਈ लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध छिड़िया होया है। प्रभु दे नाम महिमा मिले। और ਅਸੀਂ देखते हैं कि शैतान ने पूरे संसार ਨੂੰ कंफ्यूज करके रखा हुआ है, दुविधा च पाया हुआ है। हालेलुया। पर शैतान असली लड़ाई किथे लड़ रहा है? उसकी असली लड़ाई किथे हो रही है? उत्थे जिथे असली तुरी फूकी गई, और तुरी इस संदेश के विच फूकी गई है। बेशक सारी दुनिया लड़ रही है, बेशक रूस यूक्रेन लड़ रहा है, बेशक कौम कौम उत्ते चढ़ाई कर रही है, बेशक गुआंढी गुआंढी नाल लड़ रहा है, भाई भाई दे नाल लड़ रहा है, भैन भैन दे नाल लड़ रही, और हर तरह दे नाल लड़ाइयां युद्ध लगे हुए हैं। और मैं तुहानू पूछना चाहता है, असली लड़ाई शैतान किथे लड़ रहा है? असली लड़ाई उत्थे लड़ रहा है जिथे असली तुरी फूकी गई है, जिथे वो जानता है ऐ कुछ लोग है, अगर इन्होंने पता लग जाए कि कौन है तो शैतान दे सारे राज दी जड़ तो लैके ऊपर तक धज्जियां डाल सकते हैं। हालेलुया। आउनु पता है हर एक दुनिया दी आर्मी इदां दी जिन्हों हराया जा सकता है, पर सिर्फ उन्हें इन्ना पता है कि लाड़ी एक ऐसी आर्मी है, अगर वो पोजीशन च आ जाए तो एक इदां दी फौज है जिन्हों कदे हराया नहीं जा सकता। पर एक ही उम्मीद करते हैं कि सब तो जबरदस्त जोर किथे लगा रहा है? लाड़ी दे अंदर, कलीसिया दे अंदर, चर्च दे अंदर। हालेलुया। सब तो वध जिथे मेहनत कर रहा है अच्छे है साडे विच। Praise the Lord. Hallelujah. क्योंकि यही वो है जिन्होंने तुरी सुनी है, यही वो है जिन्होंने चुने हुए हैं, जिन्होंने युद्ध नहीं इकट्ठे किए गए हैं। Praise the Lord. असली युद्ध इस समय दा असली लड़ाई की है जो मैं समझदा है इस समय दी सब तो जबरदस्त लड़ाई जो लोकां दे लई है वो है यीशु मसीह नूं लभना। यीशु मसीह नूं लभना सब तो वड्डी लड़ाई है आज लोकां दे लई या साडे लई, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। आमीन। हालेलुया। ते तुहानूं पता यीशु मसीह नूं लभना सौखा नहीं। हेरोदेस ने किन्ने हज़ार ही मरवा दिते यीशु मसीह नूं लभण दे लई। हालेलुया। अज भी बहुत मेहनतां कोशिशां प्रभु यीशु मसीह नूं लभण दे लई, पर यह तो प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो जिहदे उत्ते प्रगट करे कि यीशु किथे है। यीशु अर्थात वचन है वो। हालेलुया। अज भी लोग परमेश्वर नूं लभण दा यत्न कर रहे हैं, पर वो हजे भी लिखतां दे विच छुपिया होया है, हजे भी उन्हें अपने आप नूं लपेटिया होया है, छुपिया होया है। जब तक परमेश्वर खुद आप किसी नूं अनुग्रह ना बख्शे वो अज दे यीशु मसीह नूं नहीं लभ सकते। और यही सब तो बड़ी लड़ाई लगी हुई है। हालेलुया। आमीन। कि सारे साडे आले दुआले संस्थावां डिनोमिनेशनल चर्च क्यों लगा रहे हैं? यीशु मसीह नूं पाउण दे लई, यीशु मसीह नूं लभण दे लई। और एडे वड्डे यतन सब सारियां कोशिशां दे बावजूद भी वो उन्हां नूं लभ नहीं रहा, क्योंकि बाइबल बयान करदी है कि उन्हें अपने आप नूं बुद्धवानां तो छुपाया और उन्हें अपने आप नूं न्याणिआं दे उत्ते प्रगट कीता। जब तक कोई प्रगट ना करे कोई उस नूं लभ नहीं सकदा। ऐ भी एक लड़ाई लगी हुई है यीशु मसीह नूं अज दे दिन च लभण दे लई। हालेलुया। हुण जानदे हां कि लोग परमेश्वर दे वचन नूं छड्ड चुके हैं, लोग अज दे यीशु मसीह नूं छड्ड चुके हैं।
भाई ब्रानम ने क्या अज दी सब तो बुरी बीमारी किहड़ी है? उन्हें क्या है, अमेरिका कहता है कि साडे देश दे विच सब तो वध लोग हार्ट दी प्रॉब्लम दे नाल मरदे हैं। हालेलुया। और हुण साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि हार्ट दे सब तो मरीज पूरी दुनिया तो वध के इंडिया च है। एक कुछ ही सालों च इहदी परसेंटेज बहुत वध गई। और कोई कह रहा है कि कैंसर सब तो वड्डी बीमारी है, कोई कह रहा है हार्ट की बीमारी सब तो वड्डी बीमारी है, कोई कह रहा है एड्स की बीमारी सब तो खतरनाक बीमारी है। पर भाई ब्रानम ने क्यों संदेश किया? उन्हें क्या दे से नंबर 1 किलर इज हार्ट डिसीज। वो कहते हैं कि हार्ट की बीमारी सब तो ज्यादा मारने वाली या खतरनाक है। उन्हें क्या आई डोंट बिलीव नंबर 1 किलर्स हार्ट डिसीज। उन्हें क्या मैं नहीं विश्वास करता कि नंबर 1 जी मारने वाली बीमारी है वो हार्ट की बीमारी है। उन्हें क्या आई बिलीव नंबर 1 किलर इज सिन डिसीज। उन्हें क्या मैं मानता है कि सब तो खतरनाक बुरी नाशवान बीमारी जी मारने वाली है वो पाप की बीमारी है। ना हार्ट दी, ना कैंसर दी, ना कोई हो, सब तो खतरनाक बीमारी उन्हें क्या पाप की बीमारी है। हालेलुया। और उन्हें क्या अविश्वास है, क्योंकि पाप की है अविश्वास बेप्रतीति। That's what's killing people। ऐ हुई है जिहड़ी लोकां नूं मार रही है सब तो ज्यादा। हालेलुया। हार्ट अटैक लोकां नूं इन्ना नहीं मार रहा, कैंसर लोकां नूं इन्ना नहीं मार रहा, शुगर लोकां नूं इन्ना नहीं मार रही। सब तो वध अगर कोई चीज लोकां नूं मार रही है तो बेप्रतीति मार रही है, अविश्वास मार रहा है। हालेलुया। नबी ने कहा सब तो साडे को सब तो वधिया डॉक्टर जिहड़े हो सकदे सी ओह होए, सब तो वधिया दवाइयां जिहड़ियां हो सकदियां सी ओह होईयां, सब तो वधिया जिहड़े हॉस्पिटल हो सकदे सी साडे कोल होए, पर फिर भी साडे कोल सब तो वध लोग मरे। क्योंकि उन्हें क्या साडी जिहड़ी सब तो खतरनाक बीमारी सी वो वधदी गई। और सब तो खतरनाक बीमारी सी अविश्वास, यानी विश्वास ना करना। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब तो बुरी बीमारी केड़ी है? अविश्वास बेप्रतीति। तो फिर सब तो बड़ा इलाज केड़ा है? विश्वास करना। जे सब तो बुरी बीमारी अविश्वास है तो सब तो वधिया इलाज विश्वास करना है। हालेलुया। तो कादे ते विश्वास करना है? ऐ देखने इब्रानी 11 अध्याय सारा विश्वास दे योद्धियां दा अध्याय है। सारा विश्वास दे योद्धियां दा अध्याय है जिन्हां ने विश्वास दे नाल अपने समय उत्ते जित्तां प्राप्त कीतियां। ऐ देखदे सारे वक्रे वक्रे समय ते लड़े, पर एक ही चीज के द्वारा वो जिते, वो विश्वास। हर कोई अपने अपने वक्रे वक्रे समय ते लड़िया, पर जिते एक ही चीज ना, और वो चीज सी विश्वास। हालेलुया। वो विश्वास कादे उत्ते करदे सी? जेड़ा प्रकाशन या जेड़ा संदेश उन्हां दे समय उत्ते प्रगट किया गया, उन्होंने अपने अपने समय के संदेश उत्ते विश्वास करके उन्होंने जित प्राप्त की थी, कि वो विश्वास दे हीरो गिने गए। हालेलुया। आमीन। जिवें नबी ने कहा कि मूसा नूह दा प्रचार नहीं कर सकता, यीशु मसीह मूसा दा प्रचार नहीं कर सकता, हर एक नूं अपने अपने समय दे दिता गया। और जित प्राप्त वही कर सके जिन्हां ने अपने समय ते प्रगट हुए वचन ते विश्वास किया, ते जिन्हां ने अपने समय ते प्रगट हुए वचन उत्ते बेप्रतीति की थी, वही सब तो बुरी बीमारी के शिकार हुए ते मर गए। हालेलुया। आमीन। इसका मतलब आज विश्वास के योद्धियां की जित कादे नाल होनी है? अपने समय दे प्रगट किए हुए वचन ते विश्वास करने दे द्वारा। तो ये विश्वास करना है, लेकिन विश्वास कादे ते करना है? जो तुहाडे दिनां च प्रगट होया। तो यह विश्वास नहीं करना कि हाँ मैं विश्वास करदा है जल परलो आई सी और किश्ती ने उन्होंने बचा लिया सी। तो ये विश्वास करो, यह जरूरी है क्योंकि वचन का हिस्सा है। पर जे तुम अपने समय ते जो तुहाडे उत्ते प्रगट होया इहदा तुसीं नहीं विश्वास करदे, तो तुसीं अज दी सब तो बुरी बीमारी दे शिकार होवोगे। कि मैं सही कह रहा है? हालेलुया। प्रभु के नाम में महिमा मिले। आमीन। सब तो खतरनाक बीमारी केड़ी है? अपने समय दे वचन ते बेप्रतीति करनी। फिर की तुसीं मानदे हो कि अज जेड़े बड़े बड़े चर्च बड़ियां बड़ियां वड्डियां चंगाइयां दा दावा कर रहे हैं कि वो ठीक है, तंदुरुस्त है? सुनते सारे?
हालेलुया। कि तुसीं मनदे हो ਜਿਹੜੇ बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਪਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। आओ हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करिए खुदा ने सानू सब तो भयानक बीमारी तो बचा के रखा उन्हें अपने महान समय का वचन साडे उत्ते प्रगट किया ऐ समय की सच्चाई उत्ते विश्वास करके दुनिया की सब तो खतरनाक बीमारी तो बच गए। आमीन। सब तो बुरी बीमारी है जो वचन खुदा ने तुहाडे दिलों च प्रगट किया और ते बेप्रतीति करनी। हालेलुया आमीन। लोग समय की सच्चाई तो खोज रहे समय की सच्चाई को देख नहीं पा रहे। कह सकते हैं कि यीशु मसीह का नाम आज जिन्ना धरती उत्ते है इन्ना कदे भी नहीं होया और ये सच्चाई है। जिन्ना उहदा नाम जिन्ने चर्च जिन्ने पास्टर हुण होए इन्ना कदे भी नहीं होए पर फिर भी यही देखने कि लोग समय की सच्चाई को देखने तो फेल हो रहे हैं। इन्ना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग समय की सच्चाई को देखने तो फेल हो रहे हैं। प्रॉब्लम की है बबरानम ने क्या धरती उत्ते परमेश्वर दे सब तो नेड़े अगर कोई जगह है तो पुलपट है देखते हैं शैतान ने इसी चीज को कंट्रोल च कर लिया और सब तो वध अगर वो काम किते कर रहा है तो पुलपट तो ही काम कर रहा है। इसे करके इन्ना यीशु मसीह का नाम और प्रचार होने के बावजूद भी लोग समय की प्रगट हुई सच्चाई को नहीं देख पा रहे। ताड़ा आमीन मैनू प्रचार चंगे लैके जाएगा। हालेलुया प्रभु की वड्याई होवे। मैनू उम्मीद है कि तुहानू सारी कहानी दस्सण दी लोड़ नहीं। जब मैं समय की सच्चाई की गल कर रहा है तो तुहानू पता है मैं मैसेज की गल कर रहा जो साडे दिनां च प्रगट होया। हालेलुया आमीन। इन्ना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग सच्चाई को नहीं देख सके क्योंकि जिहड़ी सब तो ज्यादा परमेश्वर के नेड़े जगह सी शैतान ने इहदे उत्ते कब्जा प्राप्त कर लिया। हालेलुया आमीन। इस करके सानू वही खुदा अपने पुलपटां दे उत्ते चाहिदा है क्योंकि पुलपट परमेश्वर दे सब तो नेड़े की जगह है। मैनू तां चाहिदा है कि मेरे पुलपट तो मैं नहीं बल्कि परमेश्वर दा आत्मा हमेशा गल करे। मैनू अपने चर्च दे पुलपट ते अपना आप नहीं चाहिदा मैनू अपने पुलपट ते पवित्र आत्मा यज्ञ दा खंभा चाहिदा है। और की तुसीं मन सोचदे हो कि तुसीं उम्मीद करदे हो परमेश्वर दी सब तो नेड़े जगह पुलपट है तो सानू पुलपट उत्ते खुदा दा आत्मा चाहिदा है। हालेलुया ऐ प्रभु दा धन्नवाद करदे हां साडे दिनां च परमेश्वर ने एक बंदा इदां दा पुलपट उत्ते खड़ा कीता। हालेलुया जिहदे पिछों ने अग दे खंभे नूं प्रमाणित कीता। अगर एक पुलपट परमेश्वर नूं समर्पित होया तां किन्ना वड्डा काम अज दुनिया देख सकी क्योंकि एक पुलपट परमेश्वर दे हत्थां च आया जिहड़ी सब तो नेड़े जगह सीगी। हालेलुया प्रभु दे नाम महिमा मिले। आमीन प्रभु दी वड्याई होवे। हालेलुया और खाली पुलपट ते ही नहीं सानू कलीसिया च भी प्रभु दा आत्मा चाहिदा है। सानू चाहिदा वो अग दा खंभा जेड़ा पुलपट उत्ते बोले वही अग दा खंभा लोकां दे अंदर वचन नूं घसेड़दा जाए वचन नूं भरदा जावे ताई लोग परमेश्वर दी नेड़ता जा सकणगे। हालेलुया जिवें बबरानम ने कहा सानू पुलपट तो लैके आखिरी कुर्सी तक सफाई चाहिए है। की चाहिए पुलपट तो लैके आखिरी कुर्सी तक सफाई चाहिए है। प्रभु दे नाम महिमा मिले। हालेलुया जब खुदा परमेश्वर पुलपट उत्ते होवेगा ते तुहानू पता जिस दिन वो पुलपट उत्ते आया सी लूका 4 अध्याय और उन्हें वही लिखत पढ़ी सीगी जेड़ी उस टाइम दी लिखत सीगी। आओ कहिए कि उस महीने दी उस तारीख दी छड्डो उस मिनट या सैकंड उत्ते जेड़ी लिखत चाहिदी उन्हें वही लिखत खोली। ध्यान नाल सुनियो मैं की कह रहा है। जदों प्रभु साडे पुलपट उत्ते होवेगा वो वही बोलेगा जो लोड़ है। हालेलुया और जदों लोड़ प्रचार की जाएगी तो फिर लोग उस चीज दे नाल भर जाएंगे जेड़ी समय दी चुनौतियों का सामना कर सके। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जब समय का
संदेश प्रत्याह प्रचार किया जाएगा तो लोग समय के संदेश के नाल भरनगे ते समय दी चुनौतियों का सामना करने लई तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। कितना तैयार हो जाएंगे? क्योंकि इस पुलपट उत्तों समय की खुराक प्रचार की जा रही है। संस्थावां दे लोग अपने लोगों को समय दी चुनौतियों का सामना करने लई क्यों तैयार नहीं कर सकते? क्योंकि वो कल का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। और कल का प्रचार अज दे हालातों का सामना नहीं कर सकता। कल का प्रचार अज दे हालातों का सामना नहीं कर सकता। इस करके अनगिनत पुलपट है धरती उत्ते, पर हर पुलपट लोगों को तैयार नहीं कर रहा। जी मैं सही कह रहा तो तुम आमीन कह सकते हो। हर पुलपट लोगों को तैयार नहीं कर रहा। हालेलुया। सिर्फ वो पुलपट जेड़ा परमेश्वर दे पूरी तरह कंट्रोल च है, वही पुलपट लोगों को समय दी चुनौतियों का सामना करने लिए तैयार कर रहा है। दुनिया ते बहुत खूबसूरत पुलपट है, बहुत खूबसूरत प्रचारक हैं, पर फिर भी लोग तैयार नहीं हो रहे। फिर भी लोग समय दी चुनौतियों तो हार रहे हैं। इस करके सानू परमेश्वर चाहिए अपने पुलपटां दे उत्ते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दे सब तो ज्यादा नेड़े है जगह है। इसलिए आओ असीं सारे रल के सावधान होइए कि असीं इत्थों की बोलते हैं, क्योंकि असीं जो बोलांगे और हिसाब नाल ही लोग तैयार होणगे। आमीन। जो मैं प्रचार करांगा वही लोग कर दिल च जाएगा। जे मैं पवित्र आत्मा प्रचार कर रहा तो लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे। जे मैं कोई शिक्षा प्रचार कर रहा तो लोग शिक्षा नाल भरनगे। जे मैं किसी धर्म का प्रचार कर रहा लोग धर्म नाल भरनगे। जे मैं पवित्र आत्मा का प्रचार कर रहा तो लोग पवित्र आत्मा नाल भरनगे। जे मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा लोग परमेश्वर के नाल भरनगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जरूरी है कि समय की लोड़ प्रचार होए। कल का प्रचार अज दीयां चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। बाइबल बयान करती है जदों वैरी शैतान हड़ वांगू आंदा है तो परमेश्वर ओहदे विरुद्ध अपना झंडा खड़ा करता है। जदों वैरी शैतान हड़ वांगू आंदा है तो परमेश्वर ओहदे विरुद्ध अपना झंडा खड़ा करता है। हालेलुया। ओहदे विरुद्ध झंडा खड़ा करदा। हर वारी जदों शैतान हड़ दे वांगू आंदा है तो हर वारी परमेश्वर झंडा खड़ा करदा है। फिर इस युग च भी कोई झंडा खड़ा कीता होएगा उन्हें, क्योंकि इस युग च भी शैतान हड़ वांगू आया है। फिर इस युग च भी खुदा ने कोई झंडा खड़ा कीता होएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सानू लोड़ है कि अज इन्हां दिनां च की चीज चाहिए है लोकां नूं। जे कहीं विलियम ब्रानहम नूं प्रचार करना है, हालेलुया, तो एक मिनट ली जिस सोचना मैं बोलने लगा उस सोचना देखियो। यही पुराने 60-70 साल पहले विलियम ब्रानहम नूं प्रचार करके अज 2022 च लोकां नूं तैयार नहीं कर सकते। हालेलुया। ऐ वही कहानियां दस के नबी ने इदां होया, नबी ने इदां होया, नबी ने आ कीता, नबी ने ओ कीता। ऐ दस के ते लोग भर गए, लोकां नूं पता लग गया है नबी ने की कीता। हुण उन्हां नूं पता लग गया है। हुण ते लोड़ है कि नबी ने किदां कीता ओ प्रचार कीता जाए। हुण ते लोड़ है लोग उस चीज नूं फॉलो नबी ने किदां कीता सी। कि सानू लगता नहीं कि सानू वो चाहिए है जिहदा नबी कर सके। हालेलुया। किन्ने समझदे हैं कि सानू उस चीज की लोड़ है जिहदा नबी कर सके। सानू भी उसी चीज की लोड़ है। कि तुसीं हाथ उठा के कह सकते हो मैनू उस खुदा की लोड़ है जिहदे लई नबी खड़ा सी, जिहदे द्वारा नबी करदा सी। मैं भी बहुत सुनिया है नबी ने इदां कीता, नबी ने इदां कीता। मैं बचपन तो सुनने पर हुण मेरे अंदर कोई इदां दी चीज है जिहड़ी चाहती है नबी ने कीता किदां, नबी कितना सफल होया। और मेरा भरावो हुण वक्त आ ही गया है, हुण समय आ ही गया है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लोग इस चीज में खड़े हो जाएंगे। जिस चीज द्वारा नबी कर सके वही चीज द्वारा लोग भी करेंगे। क्योंकि जदों वैरी शैतान हड़ वांगू आंदा है खुदा उहदे विरुद्ध अपना झंडा खड़ा करदा है। अगर 60-70 साल पहले झंडा खड़ा किया गया तो हुण भी झंडा खड़ा किया जाएगा। यस्टरडे का प्रचार सानू कदे नहीं बचा सकता। ऐ बाहर कितनी बारी पढ़िया सुनिया एलिया दा खुदा किथे है, एलिया दा खुदा किथे है, एलिया दा खुदा किथे है। एक दूजे ने पूछने की बजाय आ हुण अपने आप ने पूछिए एलिया दा खुदा किथे है। क्यों
और साडे विच उन्हां दे काम नहीं है। मैं कहना परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो कल लग चुका जो भी कोई है चलो व्याकुलता की प्रार्थना बबलारा ने क्या परमेश्वर को दृश्य ते लेके आंदी है। शैतान में जितना मर्जी बड़ा हार लेके आन दो अगर तुम अज के स्टैंडर्ड नाल खड़े हो तुम शैतान दी धज्जियां उड़ाने के लिए योग होवोगे। जे खुदा वापस साडे पुलपड़ां दे उत्ते आ जाए वापस खुदा कलीसिया च काम करना शुरू कर दे तां लोग एक बारी फिर आके दे खंबे नूं चुक चुकाउणा वेखणगे। वो काम पूरा होएगा जो लंगड़ियां नूं कहण दी लोड़ नहीं पवेगी। आप तुहाडे ते हत्थ रखिए तेल मसा करिए उन्हां नूं कहा जाएगा उठ अपनी मंजी चुक अपने घर चल जा। ये गल्लां कहानियां नहीं है। ब्राह्मण तो पहला भी यह गल्लां कहानियां सीगियां लेकिन वो खड़ा हो गया मैनूं अज दा यीशु मसीह चाहिदा है। हुण लाड़ी नूं लोड़ है सानूं अज दा यीशु मसीह चाहिदा है। कितना ना परमेश्वर काम करे क्यों ना करे। इत्थों तक जेड़ा सानूं लैके आया हुण सानूं खाली छड्ड देगा कि हुण सानूं सिक्ख्या विच बंद देगा या सानूं कहानियां च लगाई रखेगा। वो सानू भरना चाहता है वो तैयार है। आओ हाथ उठाइए और कहिए हे पिता एक बार फिर उस आत्मा मान दे ताकि उन कन्वेंशन मीटिंग प्रोग्राम ना हो उन तेरा आत्मा सचमुच बहाल किया जाए। जेड़ा खाली आया भर के जाए जेड़ा बीमार होया चंगा होके जाए जेड़ा पापी है वो संत बन के जाए। प्रेज द लॉर्ड। ते मैं सचमुच कहने मैनू हुण चाहिए तां सदा ही खुदा काम कर रहा है। इसे ही पिछले हफ्ते की गल है साडी भैन है एक ओदी छोटी बच्ची है 2.5 साल की। और 2.5 साल की बच्ची नूं 15 दिनों तो लूज मोशन लगे मरोड़ और वो दिन च 20 बार जाना 20 बार 2.5 साल के बच्चे लिए। वो पठानकोट डॉक्टर नूं दिखाते रहे चेक कराया दवाइयां लगातार लिया उन्होंने वापस अपने गुरदासपुर पेके जाना ही उत्थे चल गए लेकिन कुड़ी की हालत हजे भी उदा दी सी। उन्होंने डॉक्टर को फोन किया कि प्रॉब्लम हजे भी इदा ही है। उस दिन शनिवार सीगा डॉक्टर ने कहा तुम आओ तो इदा करो कि तुम हुण मंडे नूं आयो कुड़ी नूं एडमिट करांगे। ऐतवार शाम नूं उस भैन ने प्रार्थना लई फोन किया और सचमुच व्याकुलता की प्रार्थना परमेश्वर नूं दृश्य ते लैके आंदी है। जिद्दां ही उन्हें फोन किया कि कुड़ी की यह हालत है रात 2-2:30 बजे तक भी जाना पैंदा उहदी बस हो गई है। घुटने टेके प्रभु ने क्या तू कल अज ही कोई जाए। क्यों नहीं चमत्कार होंगे क्यों नहीं बड़े काम होंगे। प्रभु कुड़ी ठीक होनी चाहिए कुड़ी ठीक होनी चाहिए। और प्रार्थना की आमीन किया। उस तो बाद वो मेरे वाइफ नाल गल कर ला पे फोन उत्ते मैं उहदे नाल गल करदे करदे क्या रात कुड़ी ठीक हो जानी और सवेर उस रात कुड़ी पूरी कुड़ी सारी रात सो गई जी रात 2-2:30 बजे तक जाती नॉर्मल सवेरे 8:30 बजे उठी नॉर्मल उन्हें पोटी की जो डॉक्टर दे गए सारे टेस्ट किए गए कुछ भी नहीं है रिपोर्ट। डॉक्टर ने कहा तुम तो सानू डरा दिता तुम कहते कुड़ी ठीक नहीं है ऐसे बिल्कुल ठीक है ऐसे ट्रेलर है। जे कदे सारे इदा ही खड़े हो जाइए सारे उस विश्वास में आ जाइए तो सानू किसी दी गवाहियां रिपीट करने की लोड़ नहीं। परमेश्वर नूं कल्ले कल्ले नूं वड्डियां वड्डियां गवाहियां दे नाल भर के खड़ा कर देवेगा। हालेलुया। पता साडी प्रॉब्लम की है यही बबरानम दे तजर्बियां दे बारे च प्रचार करना चाहते हैं पर बबरानम दे वर्गा जीवन जीने लई तैयार नहीं है। ऐसे ही प्रॉब्लम आती है यही एक ऐसा बैरियर आ जाता है जो रोक देता है। हालेलुया। यही उस बंदे नूं भुल गए जिन्हें माड़ा या झूठ बोलिया सीगा ते परमेश्वर ने उन्हें एक भैन लई दुआ करने लई जाण तो मना कर दिता है। उन्हें कहा ना जाई क्योंकि तू झूठ बोलिया। मेरी गल दा गुस्सा ना करियो यही 100 ही झूठ मारते हैं फिर भी साडे प्रचार कंटिन्यू रहते हैं। 100 ही झूठ मारते हैं फिर भी प्रभु भोज ले जाते हैं फिर भी गीत गाई जाते हैं फिर भी दान दे जाते फिर भी सब कुछ करी जाते और फिर कहते खुदा ने किया कुछ नहीं। किद्दां होना सीगा कि असीं भुल गए कि उन्होंने एक भी प्रार्थना लई अगे नहीं वधन दिता जब तक उन्हें अपना झूठ क्लीयर नहीं कर लिया। फिर किद्दां होण वड्डे काम जदों यह चीज़ां तोड़ नहीं दित्तियां जांदियां। अज ही अपने संबंध प्रभु नाल ठीक करो और देखो इसे मीटिंग च कुछ होएगा। हुणे देखो परमेश्वर जवाब देवेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु दे नाम नूं वडियाई मिले। जदों मैं कह रहा हुणे ही कुछ कर सकदा है कि तुसीं मनदे हो कर सकदा है।
बबरानम ने एक बंदा मिलिया जो बबरानम ने क्या वो कैप्टन सीगा FBI का, और उन्हें मैनू वो ऑफिस च मिलिया। उन्हें क्या भाई बबरानम शूटिंग गैलरी च मिलिया, उत्थे क्या बबरानम मैं भी बैप्टिस्ट हाँ, तुसी भी बैप्टिस्ट हो, पर उन्हें क्या मेरे को वो पवित्र आत्मा नहीं है जिहदे बारे च तुसीं गल करदे हो। हालेलुया। उन्हें क्या भाई बबरानम कि वो मेरे लिए हो सकता है? नबी ने कहा जरूर हो सकता है। फिर उन्हें क्या कि मैं किसी दिन वधिया सूट पा के महंगे होटल का वधिया कमरा बुक करावांगा, और उत्थे तुसीं आयो मेरे लिए दुआ करियो तो शायद मैनूं पवित्र आत्मा मिल जाएगा। हालेलुया। बबरानम ने क्या वधिया सूट ते वधिया होटल की लोड़ नहीं है। हालेलुया। वो तेनों इत्थे ही मिल सकता जिथे तू हुण है। बबरानम ने उन्होंने बंदे ने क्या भाई बबरानम इत्थे ही शूटिंग गैलरी च, हाँ उन्हें क्या हुणे जिथे तू खड़ा है हुणे मिल सकता है। हालेलुया। उन्हें क्या भाई बबरानम वो शूटिंग गैलरी च नहीं आएगा। भाई बबरानम ने क्या वो ते अपने बंदे लिए मच्छी के ढिड च चल गया सीगा, अग दी भट्ठी चला गया ही, शेरां दी मान च चला गया सीगा कि वो इत्थे नहीं आ सकता। की ती विश्वास कर दो खुली पैली च टेंडरे थले आ सकता है? कितने जाने यीशु मसीह को दृश्य उत्ते देखना चाहते हैं? अपने संबंध पूरी तरह ठीक करो, अपनी गलतियों का करार करो, अपने पाप मनो और कहो मैनू उस खुदा तो इलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो देखो प्रभु अपना आप हुणे तुहाडे उत्ते प्रगट करेगा, क्योंकि सदा ही वो तैयार है। हालेलुया। आमीन। उसने पुकारो कि मैनू अब्राहम इसहाक और याकूब दा खुदा वापस चाहिदा है। बबरानम ने क्या जिस आधार उत्ते परमेश्वर ने पिछले समय च काम किया, अगर उस ही आधार उत्ते तुसी आ जाओ तो तुहाडे नाल भी उदां ही करेगा जिद्दां उन्हें पिछे किया। हालेलुया। अज भी वो चंगे करेगा, अज भी वो माफ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अज भी वो जीवन देवेगा, अज भी वो पवित्र आत्मा नाल भरेगा। जे अज असीं चंगे नहीं होना है, जे असीं प्रभु दा आत्मा नहीं लेना है, तो फिर करन क्या है? की करना है? जे तुम ये बबरानम ने कहा जो तुम उम्मीद करके आंदे हो वही तुम पांदे हो। जे तुम प्रभु का जीवन ही नहीं लेना है, जे तुम इस फैसला नहीं किया है मैं प्रभु च अगे वधना है, अज मैं आत्मा नाल भर जाना है, या अज मेरे रोग तो मेरा छुटकारा होगा, अगर तुम इस सोचना नहीं आए फिर तुम कादे लिए आए? हुण वो हथ खड़ा करियो जिहड़ा चाहता है कि मैं खाली ना वापस आवां। मेरे स्टैप अगे हो चुके होण, मेरी आदत बदल चुकी हुई होण, मेरा सुभाव बदल चुका हुआ होवे, उस दे नाल मैं अगे वधां। ताई ते बबरानम ने क्या मैनू जॉन वेज़ली दिखाओ, मैं तुहानूं बिदारी दिखावांगा। तुसीं दिखाओ तो सही, मैनू वचन ते विश्वास करने वाले तो दिखाओ, मैं तुहानूं लाड़ी दिखा दांगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ अपने मैसेज वाल वधदे हां। ये जो युद्ध है ये प्रकाशन का युद्ध है, आत्मिक युद्ध प्रकाशन का युद्ध है जेड़ा हुण मसीह दे लोकां च और शैतान दे विरुद्ध लग्या होया है। युद्ध कादा है? प्रकाशन। बड़े ध्यान नाल सुनियो। 7 कलीसिया कालां च यीशु मसीह दा प्रकाशन बबरानम ने कहा यस सैटन हेट्स रेवलेशन बट वी लव इट। शैतान प्रकाशन दे नाल नफरत करता है पर असीं इहनूं प्यार करते हैं। With true revelation in our lives, the gates of hell cannot prevail against us. सच्चा प्रकाशन जो साडे जीवना दे अंदर है, हालेलुया, नरक दे फाटक इहदे उत्ते प्रबल नहीं हो सकते, बट we will prevail over them। पर असीं उन्हां उत्ते प्रबल हो जावांगे। ध्यान नाल सुनियो, पैरा मैं पढ़िया संदेश दा मोड़ है। उन्हें क्या सच्चा प्रकाशन जो साडे अंदर है, नरक इहदे उत्ते प्रबल नहीं हो सकता। सच्चा प्रकाशन कित्थे है? अंदर। हालेलुया। साडियां डायरियां च नहीं, साडे टैबलेट च नहीं, साडी अलमारी च नहीं। सच्चा प्रकाशन ओ जो साडे अंदर है। जब मैं शुरू तो गल कही कि नरक उस प्रकाशन के विरोधी है जो
तुहाडे अंदर है, जिन्हां दे अंदर है उन्हां दी असली लड़ाई है। लड़ाई असली उन्हां दी है जिन्हां दे अंदर प्रकाशन है। आमीन। जिन्हां दे अंदर प्रकाशन नहीं उन्हां दी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि शैतान उस प्रकाशन के विरोध है जिहड़ा प्रकाशन बंदे दे अंदर पाया जाता है। प्रभु दे नाल महिमा मिले। ते इको ही एक तरीका है नरक के फाटकों ते जित प्राप्त करन दा, वो प्रकाशन है। प्रकाशन केड़ा जिहड़ा साडे अंदर होए, केड़ा प्रकाशन जिहड़ा साडे अंदर होए, वो प्रकाशन नहीं जिहदे बारे च असीं जानदे हैं, बल्कि वो प्रकाशन जिहड़ा साडे अंदर देहधारी है, जिस प्रकाशन को अंदर लैके असीं जी रहे हैं, वही प्रकाशन नरक के फाटकों ते जित प्राप्त करता है। वो प्रकाशन नहीं जिहड़ा दिमाग नाल समझिया। मैनूं कोई भी मैसेज का एक ग्रुप दिखाओ जिहड़ा नहीं मानता कि मेरे को मैं प्रकाशन नाल नहीं खड़ा, सारे ते प्रकाशन नाल खड़े हैं, फिर आ किहड़ा? हर कोई नहीं कहना मेरे को प्रकाशन है, मेरे को प्रकाशन है, मेरे को प्रकाशन है, फिर बच्चा को। पर मैं इदा कहा, मैं किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं, किसी सिक्ख्या का कोई गल नहीं करता, पर मैं एक चीज गल करता जो मैं समझदा है, शैतान उस प्रकाशन के खिलाफ है जिहड़ा बंदे दे अंदर है, जीवन दे नाल है। आमीन। नहीं तो अगर तुम प्रकाशना की गल करो तो जिन्हों ने सब तो वध 7 गुणों का प्रचार किया, एक भी दिखाने तो फेल हुए। और मैं इदा के बंदे भी जानता जिन्होंने परमेश्वर कहना छड्डिया पर गालां कड्डियां नहीं छड्डियां। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हुण उन्होंने यह भी प्रकाशन मिला सी भी खुदाई कहना परमेश्वर नहीं, उन्हें परमेश्वर ते छड्ड दिता पर गालां कड्डियां नहीं छड्डियां। इहदा मतलब प्रकाशन जिहड़ा उन्हें पाया सीगा उस दा दिमागी होए, शैतान दे विरुद्ध नहीं है। सब तो ज्यादा विरोध उस प्रकाशन दे विरुद्ध है जिहड़ा बंदे दे अंदर पाया जाता है, जीवन च प्रगट होता है। मैं सच्ची क्या है, मैं दनी क्या है, सच्ची क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कई बार सानू प्रकाशना की जानकारी हुंदी है, जानकारी फेल कर देंदी है। ती जान दी उत्पत्ति 3 च सब तो वड्डी घटना जो शैतान आया सप दे रूप च। असल च जो शैतान सीधा सीधा ही सामने आ जाए, सिंग लगा के वड्डी जी पूंछ वाला, लंबे जे कद वाला, काले रंग का, जिन्हें कदे भी दसवंध नहीं दिता उन्हें भी पछाण लेना शैतान है। पर जो रूप बदल के आंदा है उदों ही असली परख हुंदी है कि उन्हें पछाण हुंदा या नहीं। अगर वो रूप बदलन की गल करिए तो दूत का रूप भी बदल सकता है, वो झूठे नबी के रूप च आ सकता है, वो झूठे प्रचारक के रूप च आ सकता है अगर वो रूप बदलन की गल करिए। क्योंकि शैतान सदा ही परमेश्वर के कामों की नकल करता है। बबरानम ने क्या, परमेश्वर एन मर्फी है, शक्ला बदलन वाला, रूप बदलन वाला, तो शैतान भी एन मर्फी की कॉपी है, वो भी रूप बदलना है। प्रभु के नाम महिमा मिले। इसलिए वो शैतान जिहड़ा है सप के रूप च आया, ये जानते उन्हें उन्हें गल्लां करनियां शुरू कीतियां। हुण ये सारी कहानी नहीं लवांगे, तुसीं सारे जानते हो। आमीन। बाइबल दसदी उत्पत्ति 3 अध्याय सप सब जंगली जानवर नालों जिन्होंने यहोवा परमेश्वर ने बनाया सी चाकर सी। अते उसने उस टीवी नूं आख्या, भला परमेश्वर ने सचमुच आख्या है कि बाग दे किसी वृक्ष तो तुसीं ना खाओ। तीवी ने सप नूं आख्या कि बाग दे बिरशां दे फलां तो असीं खांदे हां, पर जेड़ा बिरश बाग दे विचकार है उस दे फल तो परमेश्वर ने आख्या तुसीं ना खाओ। ये हवा ने जवाब दिता, हवा नूं इहदी जानकारी सी तां ही जवाब दिता। बड़े ध्यान नाल सुणो, जिहड़े मैसेज दे अपने हाथ खड़े करांगे जिहड़ा समझ लग रही है। हवा ने जो जवाब दिता कि वो गलत सी। बोलो सारे जाने, मैंने इदा लगना मैं छोटा या प्रचार भी पता नहीं ठीक है। हवा ने जो जवाब दिता कि वो सही सी नहीं, बिल्कुल सही सी। जिहड़ा उन्हें कहा मैं नहीं खाना, उन्हें मना किया सानू, वो जानकारी बिल्कुल सही सी, इंफॉर्मेशन बहुत सही सी। और को इंफॉर्मेशन ते है सी, पर उसको रेवलेशन नहीं सीगा कि इनू अपने जीवन चो प्रगट करना है, इत्थे खड़े रहना है। ओदी जानकारी गलत नहीं। ये तुम समझ सके मैं की कहना चाह रहे हैं। हवा दी जानकारी गलत नहीं सी, बिल्कुल सही। जो उन्हें जवाब दिता इदा ही सीगा। उन्हें सचमुच खान तो मना किया ही, उन्हें सचमुच क्या ही बाग दे हरेक रुख तो
संस्कार वाले तो नहीं खाना, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन भी उन्हें बचा नहीं सकी। यही अज साडे कोल बहुत सारे हैं जिन्हों को मैसेज की इंफॉर्मेशन बहुत सही है, जानकारी बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी जानकारी उन्होंने बचा नहीं पा रही। जब तक साडे को प्रकाशन नहीं है कि असीं इहदे लई खड़े किदां होना है। लड़ाई तेजी दी वो कोई इंफॉर्मेशन लैन नहीं आया कि किहड़े बाग तो खाना, रुख तो खाना, किड़ तो नहीं खाना। वो यह देखना है कि यह चीज तेरे अंदर है जिहदे बारे तू गल्लां करदी है। वो यह देखना है कि ये चीज तेरे अंदर है भी है जिहदे बारे तू विश्वास करदी है, गल्लां करदी है। अज भी बड़ियां नूं इदां ही चेक कर रहा है कि जिहदे तुसीं विश्वास करदे हो तुहाडे अंदर है भी है। और हवा जानकारी थोड़ी फेल हुई सी, हवा उन्होंने जीत तो फेल हुई सी। जानकारी तो किन्नू नहीं है, जिन्हों मर्जी ठा के पुछ लो वो तुहानू वधिया जानकारी देगा, जिन्हों मर्जी पुछ लो सही जानकारी देगा। पर जानकारी ने नहीं बचाना, इंफॉर्मेशन ने नहीं बचाना, सानू रेवलेशन ने बचाना है जिहड़ा साडे अंदर है, जिहदे बारे चो जानदी अगर किते ते खड़ी रहंदी तो दृश्य कुछ होर होना है। जिन्हें बारे च ही जानते हैं कि सामने ते खड़े होना आ जाए तो कोई चीज साडे सामने खड़ी नहीं हो सकती। यो आत्मिक युद्ध जित जावांगे। जिन्ना गुणा दे चार्ट लगाए हुए हैं पेंटिंग कर करके, प्रिंट कढ़ा कढ़ा के जानकारी देने लई, जे किते पता लग जाए की है, यही तो उन्हें क्या ही जी वो जान जाए क्यों की है, ऐ नहीं कि उन्हें जानकारी कितनी है, उन्हें क्या उन्हें पता लग जाए क्यों की है। उदों उन्हें क्या कि वो इनविंसिबल आर्मी होएगी। आज मैं तारे सारियां नूं चैलेंज करदा हां यीशु मसीह दे नाम च, जानकारियां तो उपर उठो। तुहाडे कोई नहीं पूछा जाएगा कि तुसीं मैसेज दे बारे च कितना जानदे हो। मैसेज बंदे इन्ने टेक्निकल जबरदस्त बंदे हैं, जिन्हों मर्जी खड़ा कर दो कोई नहीं गल उन्हां नाल कर सकदा। पर असली फर्क उत्थे आनी है कि तैनूं पता ही सीगा कि हाँ तैनूं खड़े होने दी भी जाच सी। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इंफॉर्मेशन नहीं बचांदी, रेवलेशन बचांदा है। किने आमीन कह सकदे? इंफॉर्मेशन नहीं बचांदी, रेवलेशन बचांदा है। और रेवलेशन जिहड़ा तुहाडे अंदर होए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर ये जानकारी की गल करिए तो दो जाने किसी विषय उत्ते बहस करते हैं, लड़ते हैं, एक घंटा एक दूजे नूं हवाले दिंदे हैं, तू ऐ पढ़, तू ऐ पढ़, तू ऐ पढ़, तू ऐ पढ़, और एक घंटे हवाले देने तो बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। बिल्कुल बिल्कुल, अजे भी उत्थे खड़ा वही मानदा घंटा पर हवाले ने ढेर लगा दिते। जानकारियां सुनते नहीं, जानकारी इसलिए वास्ते, पर रेवलेशन नहीं। रेवलेशन किसे बन्ने ला दिंदा हुंदा है। जिन्हें एक घंटा हवाले दिते उन्होंने कितनी जानकारी नहीं। आमीन कह सकते। मौसम ठंडा हो गया, हम प्रोग्राम धन्यवाद करते हैं, शाम हो गई। हालेलुया। जे किते प्रकाशन की गल होए तो उन्हें जरा की क्या सीगा, तू पंचपति कर चुकी है, छेवां भी तेरा अपनानी। उत्थे प्रकाशन ने उस बीज नाल टकराया। कोई हवाले नहीं दसे गए, कोई स्टडी नहीं कराई गई, कोई कुछ भी नहीं कराया गया। अपने आप ही उन्हें घड़ा चौक के परा मारिया और दौड़ के उसकी प्रमाणित गवाह बन गई। हालेलुया। मतलब यह कि चीज तुहाडे अंदर पैदा हो जाए। तुसीं करो सतगुणां दा प्रचार, पर इनू जीण तो बगैर नहीं। तुसीं करो खुदा का प्रचार, पर इनू जीण तो बगैर नहीं। जिस चीज का प्रचार करना करो, पर इनू अपने च दिखाओ भी जरूर। नहीं तो जानकारी तुहानू एक ग्रुप बना देगी, रेवलेशन तुहानू दुल्हन बनावेगा असली चीज। ती जो मर्जी मनो, अगर जिन्ना ती ज्यादा मनना उन्ना ही तुहानू गहरा जीना पैना है। समझ लगी? जिन्ना ज्यादा मनना उन्ना ज्यादा जीना पैना है। ती कही जाओ पेंटिकोस्टल गलतियां तुहानू उन्ना तो वध के जीना भी दिखाना पैना है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? क्योंकि युद्ध प्रकाशन दा है,
हालेलुया। वो फिर ਅਸੀਂ देखने महान युद्ध शुरू ਹੁੰਦਾ है उत्पत्ति 4 अध्याय। कुछ दिनों के मगरों यो होया कि कायन जमीन के फल तो यहोवा की भेंट ਲਈ कुछ ले आया। हाबल भी इज्जत के पलोठियां ते उन्हां दी चर्बी तो कुछ ले आया अते यहोवा ने हाबल नूं अते ओदी भेंट नूं पसंद कीता पर कायन अते ओदी भेंट नूं पसंद नहीं कीता। सो कायन बहुत क्रोधवान होया अते ओदा मुंह उतर गया। तो यहोवा ने कायन नूं आख्या तू क्यों क्रोधवान है ते तेरा मुंह नीवा क्यों हो गया? जे तू भला करे कि उतां ना कीता जाए, ये तू भला ना करे तो पाप बूहे उत्ते छह विच बैठा है अते तेनू लोचदा है और तू ओदे उत्ते प्रबल हो। आमीन। फिर कायन ने अपने भरा हाबल नूं कुछ कहा अते जदों खेत विच सन तां इहो होया कि कायन ने अपने भरा हाबल दे विरुद्ध उठ के उन्हें मार सुट्टिया। इत्थे युद्ध काहदा सी? रेवल्यूशन दा, प्रकाशन दा युद्ध सी। हालेलुया। एक प्रकाशन दे करके कबूल कर लिता गया और एक प्रकाशन रिजेक्ट करने करके रिजेक्ट कर दिता गया। आमीन। कायन ने वो किया जिदे विच परमेश्वर ने कैन नूं बरकत दिती सी ते हाबल ने वो चढ़ाया जो परमेश्वर ने चढ़ाउण दे लई और उत्ते प्रगट कीता सीगा। कैन बहुत वधिया आया कि बड़ी बारी सुनिया जानदे ही हो। उन्हें कहा कि देखो प्रभु ने मैनू बाग दिता, प्रभु ने मेरे फलों नूं वधाया, उन्हें खराब नहीं होने दिते, मैं कितनी मेहनत करता रहा, उन्हें मेरी मेहनत नूं फल दिता। हुण उहदे चों ही लैके आया मैं जिन्नू परमेश्वर ने बरकत दी। सही कह रहे मैं कि उहदे रुखां नूं वधाया नहीं परमेश्वर ने, कैन दे रुखां नूं तां ही फल लगे। हालेलुया। वो अपनी बरकत चो लैके आया पर परमेश्वर ने वो कबूल किया जो उन्हें प्रगट किया सी। आज भी परमेश्वर वही कबूल करेगा जो उन्हें प्रगट किया है। परमेश्वर ने कदे भी फल फ्रूट प्रगट नहीं किए, परमेश्वर ने लहू प्रगट किया सी और परमेश्वर ने लहू ही कबूल किया। जानते हैं की होया? हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने कैन उत्ते अपने आप नूं प्रगट किया और उहदे नाल समय दे प्रकाशन नूं शेयर किया उन्हें उहदे नाल कि तू भी जित, तू भी प्रबल हो, तू भी यही चढ़ा। हालेलुया। आमीन। तू भी जित जाएगा। तेनू गुस्सा कदा आया? तू क्यों गुस्से नाल भर गया? तेरा मुंह क्यों उतरिया? तू भी उदा ही कर जिद्दां तेरे भरा ने कीता, तू भी जित जाएगा। पर ये जानते हैं कि प्रकाशन नूं कबूल करने की बजाय कैन ने ईर्खा कबूल कर ली। प्रकाशन दे नाल भरन दी बजाय कैन ईर्खा नाल भर गया। हालेलुया। आमीन। ओदा ईर्खा नाल भरना ही है सबूत सीगा कि और को प्रकाशन नहीं है। प्यारे दोस्तों, कुछ भी प्रकाशन तो सिवाय कबूल ना करो। अगर कोई चीज नाल भरना है तो प्रकाशन दे नाल भरो, इसके अलावा किसी चीज दे नाल ना भरो। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशन की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई प्रकाशन का स्थान नहीं ले सकता। जिवें पवित्र आत्मा की जगह कोई नहीं ले सकता, जिवें लहू की जगह कोई नहीं ले सकता, जिवें यीशु मसीह की जगह कोई नहीं ले सकता, उदा ही परमेश्वर की प्रकाशन की जगह कोई नहीं ले सकता। कैन नूं सच दसिया गया सी पर कैन च यह काबिलियत ही नहीं सी उस प्रकाशन नूं कबूल करन दी। हालेलुया। आमीन। कई बार देखते हैं, अफसोस है साडे विच भी ऐ लोग देखते हैं, ऐ अपने आले दुआले हालात देखते हैं। कई बार प्रकाशन उन्होंने उत्ते प्रगट कर दिता जाता है पर उन्होंने अंदर इन्नी योग्यता या हिम्मत ही नहीं होंदी कि उस प्रकाशन को कबूल कर सकन। हालेलुया। आमीन। तो फिर देखते उत्ते आत्मिक युद्ध शुरू होया, आत्मिक लड़ाई शुरू हुई। प्रेज द लॉर्ड। और जो उत्थे शुरू होया वो एंड तक चलता है। जो उत्पत्ति च शुरू है अब्राहम ने क्या प्रकाश की पोथी तक चलता है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? जो यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय पढ़दे 39 आयत तो मैं थोड़ा पढ़दा है, तुसीं सुनियो। उसने उन्होंने उसनूं उत्तर दिता, साडा पिता अब्राहम है। समझ गए? तानू किन्ना ने उन्होंने कहा सीगा, जेडे उस समय दे धार्मिक लोग सन,
यीशु मसीह ने कहा साडा पिता अब्राहम है। हालेलुया। यानी यही अब्राहम दा वंश है, यानी साडे च अब्राहम दा बीज है। वो है कह रहे थे, पर कहना की हुंदा है, कहना की फर्क पैंदा है। ऐसे जिन्ना मर्जी कही जाइए मैं लाड़ी है, मैं लाड़ी, कहना की हुंदा, कहन ते भी नहीं। धन्यवाद। तो उदास क्यों हो गए सारे? ऐसे गल मैं प्रचार कर रहा है, प्रभु तुहानू बरकत देवे। इस गल नूं समझो। मैं सच है मेन गल कहना चाहना कि जिस चीज़ का तुसीं दावा कर दो तुहाडे अंदर होनी चाहिए है। नहीं तो कहने की गल वो बार बार आके तू एक बार मान ला कि यही अब्राहम दी संतान, वो क्यों मन्ने? तुसीं प्रगट ही नहीं करन दे। हालेलुया। उन्होंने उसनूं दित्ता साडा पिता अब्राहम है। यसू ने उन्होंने आख्या जे जो जे आंदा ना इत्ते गौर करने की लोड़ हुंदी है। जे तुसी अब्राहम दी औलाद हुंदे तो अब्राहम जे काम भी करदे, पर हुण तुसी मेरे मार सुट्टन दे मगर पे होए हो। जो इहो जिहा मनुख है जिन्हें तुहानूं वो सच्ची गल दसी, तुसीं प्रकाशन नूं कबूल करन दी बजाय उन्होंने मारन ते आ गए कि यही कुछ कहने नहीं कीता सी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा मिले। असल दे विच वो दावा कर रहे थे कि असीं अब्राहम दी संतान है, पर अब्राहम तो वो सीगा, हालेलुया, जिन्हें एक आत्मिक देह च आए हुए परमेश्वर नूं पछाण लिया सी। ते ऐ जिन्हां दे सामने देहधारी हो के उन्होंने हत्था पैरा वर्गा सब कुछ कर रहा, उन्होंने पछाण नहीं सके ते कह रहे हैं अब्राहम दी संतान है। हालेलुया। यीशु मसीह उन्होंने सामने सच्चा परमेश्वर दा लेला सी, पर वो उन्होंने पछाण नहीं सके। हालेलुया। उन्होंने कोले प्रकाशन नहीं सीगा कि उन्होंने पछाण सकन। फिर उन्हें कहा कि मेरे मार सुट्टने मगर पे हुए हो, जो इहो जिहा मनुख जिन्हें तुहानूं वो सच्ची गल दसी जिहड़ी मैं परमेश्वर कोलों सुनी, ये तो अब्राहम ने नहीं कीता। तुसी अपने प्यो जिहे काम करदे हो। मैं तुहानूं दस रहा आत्मिक युद्ध शुरू होया शुरू तो ही अगे तक ही चलता रहा। और लड़ाई किहदी सीगी? वो जिहड़ा एक दावा कर रहा कि मेरे को है, और एक वो जिहदे अंदर सचमुच सीगा। ऐही लड़ाई है। हालेलुया। उन्होंने उसनूं आख्या असीं हराम दे नहीं है, साडा पिता एको परमेश्वर है। यसू ने उन्होंने आख्या जे परमेश्वर तुहाडा पिता हुंदा तां तुसीं मैनूं प्यार करदे। इसलिए जो मैं परमेश्वर तो निकलिया ते आया हाँ, क्योंकि मैं आप तो नहीं आया पर उन्हें मैनू घल्लिया। हालेलुया। इसी तरह ही हर एक जगह उत्ते बहुत है, मैं नहीं पढ़ता इन्ना टाइम बचाने लिए, वो हमेशा ही वो इन्हां गल्लां तो लड़ते रहे। हालेलुया। और बड़ी हैरानी वाली गल है कि यह जिहड़ी यीशु मसीह दे बारे च सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी नूं सी तां ये चुंगी लैण वालियां नूं नहीं सीगी। हालेलुया। हाथ उठा के बोलांगे जिहड़े थक गए, बोलो हालेलुया। सारे थक गए। हालेलुया। जिहड़े होर सुनना चाहते हो हालेलुया बोलांगे। शाम नूं भी वैसे ही प्रभु तुहानूं बरकत अज दा दिन ही सारा ही संगति नूं दिता है। यीशु मसीह दे नाल प्रॉब्लम टैक्स कलैक्टरां नूं नहीं सीगी, चुंगी लैण वालियां नूं, उन्हां नूं तो टैक्स दे दिंदा हुंदा है। हालेलुया। आमीन। ना वैश्यावां नूं कोई टेंशन सीगी, किसी नूं उहदे नाल कोई प्रॉब्लम नहीं सीगी। प्रॉब्लम ये उन्हां नूं सीगी जिहड़े अपने आप नूं दस रहे सीगे कि धार्मिक हाँ पर समय दे वचन नूं जी तो फेल हो रहे सी, उन्हां नूं प्रॉब्लम सी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा इदां ही रहा है, अज भी इदां ही है। वो नहीं चाहते कि सानू वो परमेश्वर मिले जिहड़ा प्यार दे नाल किसी नूं चंगिया कर सके, जिहड़ा मुर्दे जिंदे कर सके, जिहड़ा छुटकारा दे सके। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उन्हां दे कोल परमेश्वर दीयां रीतां सी पर परमेश्वर नहीं सीगा। सही है। हालेलुया। उन्हां दे कोल परमेश्वर दीयां रीतां सन, परमेश्वर नहीं सी, पर यीशु मसीह वो सीगा जिहदे को परमेश्वर सी।
परमेश्वर की सारी भरपूरी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। एक पासे वो है जिन्हां को परमेश्वर दी रीतां है, एक पासे वो है जिन्हां को खुद परमेश्वर है। हुण मैं तुहानूं पुछदा तुसीं किहदे लई खड़े हो, परमेश्वर दी रीतां दे लई या परमेश्वर दे लई? समझ रहे मैं की कह रहा? एक क्या बस ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, एक क्या ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, एक क्या ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, एक क्या ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। हालेलुया। यीशु मसीह उत्थे सीगा जिनको सिर्फ रीता रिवाजा नहीं सीगियां बल्कि खुद परमेश्वर आप उहदे अंदर सीगा। और वो दूजे होया जिन्हां को सिर्फ ਉਹਦੇ बारे च जानकारी है, वो नहीं है। यही लड़ाई सीगी, अज भी यही लड़ाई है, अज भी यही लड़ाई है। हालेलुया। जे तुहाडे अंदर भी परमेश्वर है और मेरे अंदर भी परमेश्वर है, फिर मेरी ते तुहाडी लड़ाई कादी? जे यही आत्मा भैन दे अंदर है, वही आत्मा दूजी भैन दे अंदर है, दोवां दी लड़ाई कादी? जे यही आत्मा इस भाई दे अंदर है, वही आत्मा उस भाई दे अंदर है, फिर लड़ाई कादी? ये सच है कि तुसीं गवांढियां नाल नहीं लड़दे, ये सच है कि तुसीं रिश्तेदारां नाल नहीं लड़दे, ये सच है कि तुसीं महल्ले वालां नाल नहीं लड़दे, पर तुहाडी अपनी भैन नाल नहीं मनदी, कलीसिया च नहीं मनदी। उत्थे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उच्ची चल जाती है, क्योंकि उत्थे एक वो है जिहड़ा सिर्फ रीतां ते खड़ा है और एक वो है जिहड़ा सचमुच परमेश्वर नूं विच लैके खड़ा है। असली लड़ाई है। जे मैं सही कह रहा तो आमीन कह सकते हो। हालेलुया। क्योंकि इत्थे यह जिहड़ी कंडीशन हुंदी है सब तो उच्ची चल जाती है। हालेलुया। आमीन। प्रभु दे नाम महिमा मिले। हालेलुया। आमीन। जे तुहाडे को सिर्फ रीति रिवाज हाँ, अगर परमेश्वर नहीं है तो तुम फेल हो जाओगे। मैं रीति रिवाजा की अगर गल करा तो अं भी एक इदा के ग्रुप च रहे जिन्होंने पता सीगा कि लाइना च किद्दां बिठाना है। क्यों भाई जी? उन्होंने लाइना च बिठाने का पता ही, जो COD के रूल होंगे एग्जैक्ट पता सीगा और बंदगी च कोई खराबी नहीं दे सकते। सो लीडिंग किद्दां होनी चाहिए, दान किद्दां लेना, सब कुछ एग्जैक्ट सीगा। और किते मैं नहीं कहता गलत सीगा, बेस्ट सीगा, इदां होना भी चाहिए है। पर फिर कितों होए जो उस ही परमेश्वर जिहदे बारे जिहदे लई सिस्टम तैयार कीता सी उन्होंने अंदरों जीण दी गल नहीं, इत्थे सारे फेल होए। और यही साडे ही हमेशा फेल होने का कारण बनिया। मैं कई बारी कहा कि भावें मैं मैसेज दे पास्टर का मुंडा सी, इसका मतलब ये नहीं सीगा कि मैं जन्म ते पवित्र आत्मा पाया होया सी। मेरिया भी अपनी जीन दियां इच्छावां सीगियां और मैं भी एक खतरनाक सीगा। जब तक वो परमेश्वर मेरे दिल च नहीं आ गया जिहदे बारे च विश्वास करके बैठे सीगे, तब तक एक फेलियर सी। फेल मैं यही कह रहा कि यही मैसेज या रीतां रिवाजा बनाना चाहते हैं बस, कि ये संदेश जो सिर्फ रीतां पूरियां करना चाहते हैं। यह भी तो एक रीत ही बन जाती है। मैनू पता है वाल पर्दा है, मैनू पता है पजामी नहीं पानी, मैनू पता है गले वड्डे नहीं होने चाहिए, मैनू पता है टाइट जीना नहीं पानी है, मैनू पता है आ नहीं करना वो नहीं करना। सब कुछ छड्डण दे बावजूद लोग परमेश्वर तो खाली बैठे हैं कलीसिया च। मैं अगर बहुत ज्यादा गल ना करा, मैनू तुहाडा नहीं पता, अपने में देखे जिहड़े आईब्रो नहीं करांदियां फिर भी पवित्र आत्मा नहीं पाया, जिन्होंने नशे छड्डे फिर भी पवित्र आत्मा नहीं पाया, जिन्हें टेलीविजन देखते फिर भी पवित्र आत्मा नहीं पाया। वो जो सब कुछ यही कीता ही तैयारी की सी, वही पवित्र आत्मा नहीं सीगा। वो पवित्र आत्मा की तैयारी सी और कई तैयारी करके सोचा पूरा हो गया। ना पाओ पजामिया, ना गले वड्डे रखो, छोटे रखो, सादगी वाला जीवन जो हाँ ये भी प्रभु की लोड़ है। ये भी प्रभु की लोड़ है, क्योंकि इस समा सिर्फ बारी रीति रिवाज पूरे करने का नहीं है। वी नीड सेम गॉड इन आवर लाइफ, मैनिफेस्टेशन ऑफ द लव ऑफ गॉड। साडे जिंदगियां च परमेश्वर के प्यार के प्रगटावे की लोड़ है। सानू दिखाना पैना कि यीशु मसीह है। ओ भाई जी की कहते हो, ये बिल्कुल सच है। सानू दिखाना पैना है कि क्योंकि वड्डी तब्दीली की उम्मीद ला के बैठे हैं। यही पहला करंथिया 15 दे पढ़ पढ़ के तसलियां देन डे, अख दी चपक नाल बदल जाना, अख दी चपक नाल बदल जाना, बदल जाना। तुहानू पता कोई नहीं बदल सकता जब तक यीशु मसीह ना आए। यीशु मसीह है जिहड़ा पानी नूं मैं बना सकदा है। यीशु मसीह है जिहड़ा पापी नूं संत बना
बदला सकता है। यीशु मसीह है जिहड़ा बीमार नूं चंगा कर सकता है, तो यीशु मसीह दे बिना कोई किदां अविनाशी च बदल सकता है? पता यीशु मसीह ने तुहानूं किदां बदलना है? शायद कई लोगों की सोच इदा दी है कि जो रैप्चर होने लगना है तो यीशु मसीह ने जरा किदां मारना तो उन्हें बदल जाना, जरा कि कबर से खलो के इदा करना तो उन्हें बदल जाना। ये नॉनसेंस है। उन्हें तुहानूं बाहरों इदा करके नहीं बदलना। बाइबल बयान कर दिया कि अगर वो आत्मा जिन्हें मसीह यीशु नूं मुर्दियां चों जिवालिया, वही आत्मा अगर तुहाडे अंदर होए तो तुहाडियां भी मरनहार देहियां नूं जिवालेगा। कौन जिवालेगा? आत्मा। किथे? साडे अंदर। ये मतलब रैप्चर किन्ने कराना है? उस आत्मा ने जिहड़ा साडे अंदर होएगा। उन्हें नहीं जिन्हें सानूं इदां करना। फिर किथे चाहिए है आत्मा साडे अंदर? जब कई विदावा कर रहे हैं रैप्चर होने वाला है, होने वाला है, तो जिन्हें कराना है रैप्चर उन्होंने तो बाहर खड़े किया है। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं उन्होंने कोल सिर्फ वचन की जानकारी सीगी, लेकिन यीशु मसीह को वचन सी। बबरानम ने कहा यीशु मसीह ने कोई किताब नहीं लिखी। यीशु मसीह ने कोई किताब नहीं लिखी। उन्हें कहा एक बार उन्हें लिखा ही, वो भी मिटा दिता। उन्हें क्या उन्हें नहीं लिखा क्योंकि खुद आप एक किताब सी है, वो तो आप एक किताब ही उन्हें लिखा ही नहीं। किन्हें आमीन कह सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर ये देखने कि समझ नॉलेज जीवन के सामने खड़ी नहीं रह सकी। प्रभु कौन होया? वो जिन्हें अंदर सीगा, वो जिन्होंने सिर्फ वो बारे पता ही वो फेल हो गए। अब्राहम ने अफसियां योग सत कलीसिया काल की किताब च क्या, द स्पिरिट ऑफ दिस वर्ल्ड हेट्स द स्पिरिट ऑफ गॉड। इस संसार का आत्मा परमेश्वर की आत्मा नाल नफरत करता है। एंड बिकॉज इट कांट ओवरकम द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, it tries to destroy the vessel in whom the spirit of truth dwells। ध्यान नाल सुनो जो मैं पढ़ रहा हूं। नबी ने कहा संसार का आत्मा परमेश्वर की आत्मा नाल नफरत करता है। उन्हें क्या? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा ते जित प्राप्त नहीं कर सकता, इस करके वो भांडे नूं नाश करने की कोशिश करता है जिहदे अंदर सच्चाई दा आत्मा होए। किन्ने समझे? उस सच की आत्मा ते जित ते प्राप्त नहीं कर सकता, पर उस भांडे नूं तबाह करने की कोशिश करता है जिहदे अंदर सच दा आत्मा होए। हालेलुया। हुण समझ लगी हो क्यों यीशु मसीह नूं मारना चाहते ही? कि हुण समझ लगी हो क्यों अब्राहम नूं मारना चाहते सी? क्योंकि वो भांडे सीगे जिन्हां दे अंदर सच्चाई दा आत्मा सी। हालेलुया। क्योंकि उन्हां को सिर्फ परमेश्वर की जानकारी सी, लेकिन यीशु मसीह वो भांडा सीगा जिहदे अंदर परमेश्वर सी। हुण समझ लगी कि शैतान सानूं क्यों नाश करना चाहता है? क्यों इन्हां भांडियां नूं नाश करना चाहता है? कि तुसीं खुश नहीं कि सानूं क्यों नाश करना चाहता है? हालेलुया। ओ प्रभु दा धन्यवाद करते हैं कि वो क्यों इन्हां भांडियां नूं नाश करना चाहता है। वो क्यों इन्हां भांडियां नूं नाश करना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सच्चाई इन्हां भांडियां च रखी हुई है। शैतान हालेलुया सच्चाई दी आत्मा दा कुछ नहीं कर सकता, पर भांडियां नूं तोड़ेगा। क्यों? ताकि सच्चाई इन्हां भांडियां चों निकल के ना आ सके। जे एक घड़ा पानी का भरिया है, उसकी पहुंच पानी तक नहीं हो रही, पानी कड्ढन तो फेल हो रहा है, तो घड़े नूं तोड़न की कोशिश करेगा। यही वो कर रहा है। इस करके इन्हां दिनां च सब तो माड़े हालात अगर किसी के विरोध है तो यीशु मसीह की लाड़ी के विरोध है। इतों तक कि घर दे भी उन्हें समझ नहीं पा रहे जिहदे अंदर सच्चाई दा आत्मा वास कर रहा है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। आमीन। शैतान ताडे विरुद्ध जिहड़ा ताडे अंदर सच्चाई दा आत्मा है या जो प्रकाशन है जो ताडे अंदर परमेश्वर ने रखिया ओहदे विरुद्ध है। इसे करके वो बीमारियां दा अटैक कर रहा ताडे उत्ते। इसे करके ताडे विरुद्ध दबाव खड़ा करता है, प्रेशर लियादा है, टेंशन लैके आंदा, अटैक करता है और होर बुरियां गल्लां ताडे विरुद्ध खड़ियां करता है। किसी तरह ये भांडे टुट जान ते सच्चाई ना निकल सके। इसलिए वो मूसा नूं मारना चाहता है, इसलिए वो दाऊद नूं मारना चाहता है, इसलिए वो दानियल नूं मारना चाहता है, इसलिए वो सदरक मेशक अबेदनगो नूं मारना चाहता है। क्योंकि उन्होंने नफरत किहदे नाल है? वो प्रकाशन जो तुहाडे अंदर पाया जाता है।
हाइट ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ रंग ना कोई प्रॉब्लम नहीं, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ घर ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ कार ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਉਹਨੂੰ प्रॉब्लम उस सच्चाई ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? प्रभु के नाम में वड्याई मिले। वो सारा इसलिए कर रहा कि तुहाडे विचों सच्चाई ना निकल के आ सके। पर आओ फिर अपने हाथ उठाइए और कहिए प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर मैं अपने इस भांडे विचों सच्चाई के बहाव नूं रुक नहीं देवांगा। किन्ने आने चाहते कुछ भी हो जाए लेकिन उस सच्चाई का बहाव नहीं रुकना चाहिए। प्रभु के नाम में महिमा मिले, क्योंकि शैतान इस लिए इन्हां भांडियां दे विरोध है। ताई ताई कहने भी इन्नी परेशानियां हुण जे जिन्ना समा नेड़े आने उन्ना ही काम खराब होने, जिन्ना समा नेड़े आने उन्ना ही काम खराब होने। लेकिन ये गल्लां तसल्ली दिंदियां कि शैतान उस सच्चाई के विरोध है जिहड़ी तुहाडे अंदर परमेश्वर ने रख दी है। प्रभु अगे दुआ करो कि तुहाडे सामने उस सच्चाई नूं लिआंदा रहे। हालेलुया, आमीन। भावें कुछ भी हो जाए, बबरानम ने कहा जदों परमेश्वर तुहानूं घर लैके जाना चाहता है तो दुनिया ते इन्नी दवाई नहीं है जिहड़ी तुहानूं बचा सके। जदों वो तुहानूं घर करना चाहता है और उन्हें कहा अगर वो तुहानूं रखना चाहता है तो भाई हज़ारां सैकड़े हार्ट अटैक आ जान फिर भी तुसीं जाओगे नहीं जब तक परमेश्वर अपना मकसद पूरा नहीं कर देगा। फिर वो एक्सीडेंटल तो भी बचाएगा, टेंशनों तो भी बचाएगा, हमलियां तो बचाएगा, घाटिया नुकसानों तो बचाएगा जब तक वो मकसद इन्हां भांडियां च पूरा नहीं हो जाता। आमीन। प्रभु के नाम में महिमा मिले। सो आओ फिर सच नूं लियाइए, आओ आत्मा के फलों नूं लियाइए। हालेलुया। उन्हें कहा कैसी फौज होगी जिन्हों हराया नहीं जा पा सकेगा। वो तुम समझते हो कि क्यों करोड़ा ही दुष्ट आत्मे लाड़ी के विरोध है। उन्हें क्या 20 करोड़ दुष्ट आत्मे दुल्हन के विरोध है कि तुम मानते हो मेरे विरोध दुष्ट आत्मे है? केड़ा केड़ा मानता मेरे विरोध करोड़ा ही दुष्ट आत्मे है। हालेलुया। प्रभु के नाम में महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु की वड्याई होवे। ऐ शाऊल नूं देखिए जो बाद चों पौलुस बनिया, वो प्रभु की सेवा कर रहा सी पर सिर्फ जानकारी दे नाल। वो परमेश्वर की सेवा कर रहा सी सिर्फ जानकारी के द्वारा। एक धार्मिक बंदा जिहड़ा परमेश्वर के बारे च जानदा सी पर परमेश्वर नूं अंदर नहीं ले होए सीगा। उन्हें पता की क्या गलातियां पहले अध्याय च उन्हें क्या कि मैं हुण मनुखां नूं मनाउंदा हां या परमेश्वर नूं, या कि मैं मनुखां नूं रिझाया चाहुंदा हां। जे मैं अजे तक मनुखां नूं रिझाउंदा रहिंदा तां मैं मसीह दा दास ना हुंदा। हे भरावो, मैं उस खुशखबरी दे विखे जिहड़ी मैं सुनाई सी तुहानूं चितारदा हां भई मैं वो इंसान दे अनुसार नहीं है। वो मैनूं ना तां इंसान कोलों मिली ना ही मैं सिखाया गया, सगों वो यीशु मसीह दे प्रकाश दे राहीं मैनूं प्राप्त हुई। क्यों जो यहूदियां दे मत विच जिहड़ा अगे मेरा चलन सी सो तुसीं ओदी खबर सुनी नहीं भई मैं परमेश्वर दी कलीसिया नूं हदों बाहर सताउंदा अते ओनूं बर्बाद करदा सी। मैं कदों बर्बाद करता सीगा जदों मैं यहूदियां दे मत दे अंदर सी। इंग्लिश लिखा ज्यूश रिलीजन। जदों मैं यहूदी धर्म च सीगा ते मैं परमेश्वर दी कलीसिया नूं सतांदा रहा। बड़े ध्यान नाल सुनो, एक गल मैं कहना चाहना है। एक सता रहा है जिहड़ा धर्म च है और धर्म भी सच्चा है। जानकारी दे नाल सता रहा जिहड़ी जानकारी सच्ची है। दूसरे पासे सता किनू रहा है वो जिहदे अंदर वर्तमान परमेश्वर खुद देहधारी सीगा। समझ नहीं? क्योंकि खग दे खंबे नहीं सी उन्होंने कहा तू मैनू क्यों सताना है, वो तो कदे मिले ही नहीं उन्होंने। वो नहीं कहा तू मेरी कलीसिया में क्यों सताना, उन्हें कहा मैनू क्यों सताना, मैं उहदे विच हां। ते लड़ाई किहदी है? एक वो जिहड़ा सिर्फ धर्म च फसिया है ते एक वो जिन्हां दे अंदर धर्म वाला परमेश्वर है। अज भी इदां ही है। यही युद्ध है, यही प्रकाशन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि मैं बहुत लंबा टाइम ते लग 10-15 मिनट सुन सकते बस फिर खत्म कर दा। हालेलुया। ताली बजावांगे प्रभु दे लिए।
हालेलुया, आमीन। तो फिर उन्हें अगे क्या, पर जदों गलातियां 1:15, पर जदों ओदी जिन मैनू मेरी माता दी कुखों ही वखरा कीता अते अपनी कृपा नाल सद्या, ये भौणी होई जो अपने पुत्र नू मेरे विच प्रकाश करे। पुत्र नू मेरे विच प्रकाश करे। ऐसे गल तो पहला खुंजिया सीगा। जदों इस गल ते आया तो वह भी परमेश्वर का हुण वर्तमान गवाह सी। कदों, जदों पुत्र दे ओदे विच प्रकाश होने की गल आ गई। साडे लिए भी यह हुई है, सुनो ध्यान दे नाल, साडे लिए भी यह हुई है कि ओदे पुत्र नू अपने विच प्रकाश करना है। सब तो वड्डा प्रकाशन होया जो पुत्र तुहाडे विच है। इसे ही प्रकाशन के विरुद्ध सब तो वध के है नरक दीयां दुष्ट आत्मावां। जो तुम पुत्र के बारे च गल्लां करदे हो उन्हें इन्नी ज्यादा टेंशन नहीं हुंदी। हालेलुया। सोचो मैं तुहाडे सामने मेरी तुहाडी लड़ाई है और मैं तुहानूं धमकी दिंदा रहा, वो फलाना मंत्री मैं तैनूं फड़ा दांगा, मेरी उहदे नाल पहुंच है, मैं तैनूं ये करा दांगा, मैं वो करा दांगा, उन्होंने ज्यादा इन्नी टेंशन नहीं होनी। पर जो वो आके मेरे लागे खड़ा हो जाए फिर उन्हें डरना भी वाकई है उहदे नाल खड़ा है। तुसीं समझे मैं की क्या? यही गल ते साडी है। यही प्रभु के बारे दस के शैतान नूं नहीं हरा सकते। शैतान ने उदों कामा लगना है जदों प्रभु साडे विच आके खड़ा हो गया। उन्हें कहा लाड़ी जान जाए क्योंकि इहदे लई ठहराई गई है। वो इनविंसिबल आर्मी होएगी, ऐसी फौज होएगी जिन्होंने हराया नहीं जा सकेगा। जब तक कई उहदे बारे ही दसदे रहे, उहदे बारे धमकियां दिंदे रहे, शैतान नूं कुछ असर नहीं होना। ते हाल इदां ही रहना कलीसिया दा। लेकिन देखो जिदन तुहाडे विच आके खड़ा हो गया उदन ही तुसीं जित प्राप्त कर जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। सब तो महान प्रकाशन तुहाडे विच है। सब तो महान प्रकाशन तुहाडे विच है। सब तो महान प्रकाशन तुहाडे विच है। मैं तब तक हटना नहीं जाता, तू ही नहीं कह रहे। सब तो महान प्रकाशन तुहाडे विच है। सब तो महान प्रकाशन तुहाडे विच है। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਹੈ। आओ ਇਹਦੀ लड़ाई लड़िए, ਇਹਦੀ लड़ाई लड़िए, किसी होर चीज़ की नहीं। किसी होर चीज़ को अपनी लड़ाई का विषय ना बनाओ। इस चीज़ की लड़ाई लड़ो कि पुत्र मेरे विच प्रकाशन होए। किने आमीन कह सकते हैं? क्योंकि नरक हुण धरती उत्ते है। तुसीं जानदे हो अब्राहम ने जैसी पहली स्टोर च देखिया, नरक धरती उत्ते है, स्वर्ग भी इत्थे ही है। हालेलुया। स्वर्ग भी इत्थे ही है। जदों तुरी इत्थे फूकी गई, जदों युद्ध इत्थे ऐलान किया गया, तो फिर स्वर्ग भी इत्थे ही है। हालेलुया। तो नरक किहदे विरुद्ध है? वो जिहदे अंदर सब तो महान प्रकाशन है। तुहानूं पता अब्राहम ने कितनी मशहूर वो गल सुनाई। उन्हें कहा जिहड़ा जोनी अपनी नानी दे घर च पहली बार गया सीगा, उन्हें क्या पौड़ियां चढ़ रहा सी, तो उन्हें सामने किसी नूं देखिया शीशे के अंदर। उन्हें कदे शीशा नहीं देखा। किन्ने समझे इस कहानी नूं भी इहदा की भेद सीगा। उन्हें कदे भी अपना आप शीशे च नहीं देखा। वो जब अचानक वो सामने अपने ही वर्गा दिखाई दिता तो उन्हें क्या, उन्हें अपना हाथ हिलाया। उन्हें देखा सामने भी कोई सेम उदा ही हाथ आने। उन्हें जंप मारे, सामने भी उदा ही जंप बजे। वो घूमया, सामने भी उदा ही घूमया। उन्हें अपने वाला च हथ मारा, उन्हें भी सामने वाला च हथ मारिया। ओ की जो उन्हें समझ लग गया, उन्हें चीख के क्या, ओ मम्मा ये तो मैं ही है। ओ मम्मा ये तो मैं ही है। जब तक कलीसिया नूं समझ लग जाती, जदों बाइबल नूं पढ़दे आ, ओ मम्मा ये तो मैं ही है। ओ मम्मा ये तो मैं ही है। यही तो पढ़दे आ, ओ लभ गया, हाँ ए उन्नू लावांगा। ओ लभ गया, हाँ ए उन्नू लावांगा। ए लभ गया, हाँ इहदे नाल कीता जा सकदा है। ओ लभ गया, इहदे नाल कीता जा सकदा है। जब तक तू इत्थे नहीं आए, ओ मम्मा ये तो मैं ही है। इसे चीज की भाल कर रहा है। पछाणो, उन्हें तुहानूं एक शीशा दिखाया है। आमीन। जिद्दन तुहानूं पता लग गया पतरस तुसीं हो, जिद्दन तुहानूं पता लग गया पौलुस तुसीं हो, जिद्दन तुहानूं पता लग गया एस्तर तुसीं हो, यही साडी जित दा दिन होवेगा। यही साडा ऐलान हो जाएगा कि इनविंसिबल आर्मी है।
हालेलुया। किन्ने आमीन कह सकते हैं? बाबा ब्रानम ने जो संदेश प्रचार किया मसीह परमेश्वर के प्रगट किए जाने का भेत है। हालेलुया। तुम जानते हो उन्हें क्या परमेश्वर का तीर तय उद्देश्य सी। पहला जो उन्हें अपने आप को परमेश्वर जो है पर अपने आप को प्रगट करना चाहता सीगा। आमीन। अपने आप को अपने पुत्र च प्रगट करना चाहता सी। दूसरा अपने आप को अपनी लाड़ी च प्रगट करना चाहता सीगा। और फिर तिन्ने मिल के वापस अदन बाग च जाना चाहते हैं, दोनों मिल के। हालेलुया। आमीन। उस ने क्या 167 नंबर पैरा है, उन्हें क्या देखो मसीह तुहाडे विच, किथे तुहाडे विच परमेश्वर नू जीवन दे प्रकाश का केंद्र बनाना चाहता है। देखो परमेश्वर मसीह नू तुहाडे विच प्रकाशन का केंद्र बनाना चाहता है। मेरा मतलब प्रकाशन का केंद्र की है? असी साडे अंदर परमेश्वर मसीह नू प्रकाशन का केंद्र बनाना चाहता है। मसीह का जीवन तुहाडे विच उसनू प्रकाशन का केंद्र बनाता है। मसीह बाइबल नू मसीह के संपूर्ण प्रकाश वाली बाइबल बनाता है। तुहाडे विच मसीह तुहानू सारियां गल्लां दे पूरे प्रकाशन वाले बनाता है। देखिया परमेश्वर की करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर नवा जन्म की है? तुसी आखदे हो भाई ब्रानम बहुत चंगा, ये नवा जन्म की है? ये तुहाडे लई निजी तौर ते मसीह यीशु दा प्रकाश है। नवा जन्म की है? तुहाडे उत्ते पर्सनली यीशु मसीह दा प्रकाशन। उन्हें क्या ए नहीं कि तुम मैसेज दे चर्च च आ गए, ऐ नहीं कि तुम हाथ मिलाया, ऐ नहीं कि तुम अपना किताब च नाम लिखवाया। यीशु मसीह तुहाडे अंदर प्रकाशन का केंद्र है। हालेलुया। हुण किसी चीज की लोड़ नहीं है, सब चीज़ां च ठंडे पै जाओ, भुल जाओ। समझे मैं की कहना चाहना? इको चीज का लक्ष्य रखो, यीशु मसीह साडे अंदर प्रकाशन का केंद्र है। अगर ये नहीं हो पाया तो सब फेल है। प्रभु का नाम महिमा मिले। पहला यूहन्ना 4:1 हे प्यारिओ हरेक आत्मा की प्रतीत ना कर लो, सगों आत्माओं परखो भई वह परमेश्वर तो हन कि नहीं, क्यों जो बाले झूठे नबी संसार में निकल आए हैं। इस तो तुसी परमेश्वर की आत्मा को जान लो। हरेक आत्मा जड़ा मान लेंदा है भई यीशु मसीह देहधारी हो के आया सो परमेश्वर तो है। ध्यान ना सुने, मैं कुछ कहने लगा है। हरेक आत्मा जड़ा मान लेंदा है भई यीशु मसीह देहधारी हो के आया सो परमेश्वर तो है। ओदा देहधारी होना, ओही देहधारी होना मनना है जेड़ा 2000 साल पहले सीगा, ओही देहधारी हो मनना, या अज दा देहधारी मनना? किन्ने आमीन कह सकते हैं? सिर्फ है ही नहीं, मैं मनना है 2000 साल पहले देहधारी हो के आया, वो अज देहधारी होया, ऐ मनना पैना है। अज देहधारी कित्थे होया? मेरे अंदर। अज देहधारी कित्थे होया? तुहाडे अंदर। जेड़ा इस देहधार नूं पहचान लेंदा है वही परमेश्वर दी आत्मा वालों। इत्थे ते सारे मानते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहला देहधारी हो के आया सी, पर जे हुण दा देहधारी नहीं देख सके। बाबा आलम ने की कहा, पहला वो एक मनुख ची, हुण वो बहुतियां मनुखां च है, हुण वो देहां च है। जेड़ा इस भेद उत्ते आ गया वही परमेश्वर दी आत्मा वालों है। Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए भुल्लो ना जेड़ा नबी ने कहा असी पिकनिक च नहीं है, असी पिकनिक च नहीं है। हालेलुया। इसलिए सब कोई ठीक नहीं होना। जिन्ना तू यीशु मसीह तो दूर रहोगे तुहाडियां मुश्किलां उन्नियां ही घटदियां रहणगियां। जिन्नों प्रॉब्लमां घट चाहिदियां, टेंशनां घट चाहिदियां, वो यीशु मसीह तो दूर रहे। तुम कहोगे यह कड़ा उल्टा या प्रचार करना है। जिन्होंने मुश्किल घट चाहिए प्रभु तो दूर रहे, लेकिन जिन्ना प्रभु तुहानू अपने नेड़े चाहिए उन्नियां वध तुहानू हालातां दा सामना करना पेगा। और सब तो वध तुहानू उदों सामना करना पैना जो तुहाडे अंदर आओ। हालेलुया। मैं किसी भाई का प्रचार सुन रहा सी, उन्हें कहा जदों कोई कलीसिया का भाई भैन तुहानू आके कहंदा है ना बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बड़ी मुश्किल है, तंगियां ही बड़ियां आ, काम नहीं खुलन दिया, बीमारी नहीं ठीक होण दी, उन्हें कहंदा सीधा उन्हें कहो हे यू आर नॉट इन द पिकनिक। ध्यान नाल सुन, तू पिकनिक च नहीं है, इस करके ज्यादा मुश्किल ना दस्या कर।
ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪੱਖਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪੱਖਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਦੇਖਣੇ ਹੋ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਣੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਰਸ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਫੜੀ ਜਾ ਭਾਈ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਪਤਰਸ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? WCC ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਮੇਨ। ਤਾਈ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੇਵਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਈਸਟਰ ਦੀ ਸੀਲ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਜਸਟ ਕਮ ਟੂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਲ ਯੋਰ ਟਰਬਲਸ ਇਜ਼ ਸੈਟਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ 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 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਬਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਦ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਆਫ ਈਜ਼। ਮਸੀਹਤ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਇਨ ਦ ਪਿਕਨਿਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਬੈਟਲ ਐਵਰ ਫੋਟ, ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣੋਗੇ, ਆਖਰੀ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਸੁਣੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ। 62 ਨੰਬਰ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਵਰ ਫਾਊਟ ਬਿਗਨ ਇਨ ਹੈਵਨ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਜੋ ਕਦੀ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? when Michael and his angels fought against Lucifer and his angels। ਜਦੋਂ ਮਿਕਾਇਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਲੂਸੀਫਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। the first battle was in heaven। ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸਵਰਗ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। फिर उन्होंने कहा and then it was thrown down from heaven। फिर स्वर्ग तो थले सुटिया गया, cast out of heaven to the earth। स्वर्ग तो बाहर काट दिता गया धरती उत्ते and fell on human beings। मनुक्खां 'ਚ सुटिया गया। स्वर्ग तो स्वर्ग दूतां तो मनुक्खां 'ਚ आ गया। फिर उन्होंने कहा then the battle from angels become human battles। फिर युद्ध दूतां तो मनुक्खां दा युद्ध शुरू हो गया। फिर उन्हें कहा एंड सैटन कम टू डिस्ट्रॉय गॉड्स क्रिएशन। फिर शैतान आया परमेश्वर दी रचना नूं नाश करन दे लई। व्हाट गॉड हैड क्रिएटेड टू बिफोर हिमसेल्फ, जिस नूं परमेश्वर ने अपने लिए बनाया सी। फिर उन्हें कहा दैट्स व्हाट हिज पर्पस वाज। यही शैतान का मकसद सीगा, वाज टू डिस्ट्रॉय इट, इन्हू नाश करने के लिए। फिर उन्हें कहा देन द बैटल बिगिन हियर ऑन अर्थ। फिर युद्ध धरती ते शुरू होया एंड बिगिन इन अस। फिर ये साडे विच शुरू होया। जेड़े समझे अपना हाथ उठा सकते हैं। ये धरती ते शुरू होया, फिर साडे विच शुरू होया। साडे विच क्यों शुरू हो गया? क्योंकि वो प्रकाशन जिस लिए मिकाएल होनी खड़े सी, वही प्रकाशन साडे अंदर आ गया। वो सच्चाई जिस लिए वो खड़े सीगे, वही सच्चाई साडे अंदर आ गई। अगर आज तुहाडे अंदर वो सच्चाई नहीं है तो आज दोपहर प्रार्थना करके जो प्रभु वो सच्चाई मेरे अंदर होए, क्योंकि सारा युद्ध उस प्रकाशन के विरुद्ध है जेड़ा तुहाडे अंदर है। लड़ाई तुहाडे चर्च दी नहीं है, तुहाडी है। लड़ाई तुहाडे मैसेज दी नहीं, तुहाडी है। लड़ाई तुहाडे परिवार दी, डैडी दी, मम्मी दी, हसबैंड दी, वाइफ दी नहीं, तुहाडी है पर्सनली। क्योंकि पवित्र आत्मा तुहाडे चर्च नूं देण दा या तुहाडे पति या तुहाडी पत्नी नूं देण दा नहीं, तुहानूं देण दा वादा कीता गया है।
हुण युद्ध कित्थे है? साडे अंदर। आमेन। प्रभु दे नाम महिमा मिले। उन्हें कहा रोमियां च शांति दाता परमेश्वर शैतान नूं झब्बदे तुहाडे पैरां दे हेठ मिटेगा। साडे प्रभु यीशु मसीह दी कृपा तुहाडे नाल होवे। किने आमीन कह सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब तो महान युद्ध वो जो साडे विच शुरू होया। क्यों? क्योंकि सब तो महान प्रकाशन साडे अंदर है और सब तो महान प्रकाशन है यीशु मसीह साडे विच होना। प्रभु दे नाम महिमा मिले। आओ अपने सिरां झुकाउंदे हैं थोड़ी देर के लिए, अपने सिरां झुकाउंदे हैं, सारे अखां बंद कर दे। अगर आज दोपहर तुसीं चाहते हो प्रभु नूं कि प्रभु मेरे हृदय अंदर तेरा पूरी तरह निवास होवे, मैं सिर्फ तेरे बारे जानकारी देने वाला, तेरे बारे प्रचार करने वाला या तेरे बारे लोगों को दसण वाला ही ना होवां, बल्कि मैं वो होवां जिहदे अंदरों तेरा प्रगटावा होवे। जिन्होंने भी अज दोपहर प्रार्थना है वो अपने हाथ ऊपर उठा सकते हैं। तो हाथ ऊपर उठा के अपने प्रभु तो जूरे को भैनों भराओ, हर एक चीज लांबे कर दो। सिर्फ एक गल ही प्रार्थना करो, प्रभु सब तो महान प्रकाशन जिदा पलूस ने कहा कि वो अपने पुत्र नूं मेरे अंदर प्रकाश करे, सब तो बड़ा प्रकाशन तो यही है। बेशक तुसीं होर बड़े प्रकाशनां दे बारे जानदे होए होवोगे, बेशक तुसीं होर बड़ियां सच्चाइयां दे बारे जानदे होवोगे, पर जब तक वो पुत्र तुहाडे विचों दी प्रकाश नहीं हुंदा तां सब कुछ व्यर्थ है भैणों भरावो। लेकिन आओ इन सारियां लड़ाइयां भुल जाइए और बस एक युद्ध वाल ध्यान रखिए कि मैं अपने अंदर यीशु मसीह नूं प्रकाशित करना है। सारा स्वर्ग इस चीज की उड़ीक कर रहा है कि वो तुहाडे विचों दी यीशु मसीह नूं देख सके। परमेश्वर अपना लक्ष्य भी इसे लिए पूरा कर रहा है कि वो परमेश्वर जिसने अपने आप नूं यीशु मसीह दे विचों दी प्रगट कीता, वही परमेश्वर अपने आप नूं अपनी कलीसिया दे विचों दी प्रगट करना चाहता है। कई बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां होणगियां, बड़े युद्ध लड़े होणगे, पर सब तो महान युद्ध तो यह है कि यीशु मसीह तुहाडे अंदर है और इसे दे सब तो विरोध शैतान है। और सब तो महान युद्ध तुसीं जित भी ताई पाओगे जो सब तो महान भविष्य तुहाडे अंदर होवेगा। पलूस के लिए सब तो बड़ा प्रकाशन यही सीगा, अज लाड़ी दे लिए भी सब तो बड़ा प्रकाशन है वही है। ताई साडे युग दे नबी ने कहा मैं कोई बड़ा आदमी बना चाहे ना बना, पर मैं परमेश्वर दा पुत्र बनना चाहता है, मैं नवा जन्म प्राप्त करना चाहता है। ताई तो उन्होंने कहा भैन भरावो कुछ भी हो जाए तुसीं नवा जन्म पान तो ना खुंजियो, प्रभु दी आत्मा नूं अपने अंदर आन तो ना खुंजियो। ओ हालेलुया। काश कि तुसीं अपने मुंहां नूं खोलो, स्वर्ग दे वाल अपने मुंहां नूं खोलो और कहो प्रभु तू मेरा वादा है इन्हां दिनां दे विच तू अपने आप नूं अपने लोकां दे विचों दी प्रगट करेगा। हे मेरे पिता, मेरे विचों किसी होर चीज दा प्रगटावा नहीं पिता, मेरियां गल्लां नालों वध के मेरा जीवन बोलदा होवे, मेरी हर एक चीज नालों वध के मेरा जीवन बोलदा होवे। सानूं ये लोड़ है, संदेश इसे लिए आया कि तुहाडे विचों दी यीशु मसीह नूं पैदा कर सके। मैसेज दे माउं दा मकसद यही है कि तुसीं यीशु मसीह बन जाओ, तुसीं धरती ते ओहदे गवाह होवो। लोग तो ओहदे बारे च गल्लां कर रहे हैं, पर परमेश्वर नूं ओह लोग चाहिए है जिहड़े ओहनूं विच लैके ओहदे बारे च दस सकण। भैणों भरावो जब प्रभु यीशु मसीह तुहाडे अंदर है फिर तुहानूं ओहदे बारे च बहुत ज्यादा गल्लां करन दी लोड़ नहीं होवेगी। लोग अपने आप प्रभु यीशु मसीह नूं तुहाडे अंदर देखोगे, लोग पवित्र आत्मा दे फलां नूं तुहाडे अंदर देखणगे, लोग पवित्र आत्मा दी बड़ी भरपूरी नूं तुहाडे अंदर काम करदे होए देखणगे। तुसीं की कह सकदे हो प्रभु मैं सारियां लड़ाइयां बंद कर लै, इक्को चीज दी फाइट है कि मैं शैतान नूं दिखाना मैं यीशु मसीह दे वल्लों नवा जन्म प्राप्त कीता होया ओहदा संतान है, ओहदा बीज है, ओहदा वंश है। अगर तुहाडी भी आई प्रार्थना है कि तुसीं एक बारी फिर हाथ उठा सकदे हो और कह सकदे हो मेरी कोई होर लड़ाई नहीं, मेरी यही लड़ाई है, मैं यीशु मसीह दे दिनां च जिउंदा प्रगट करना है। भगवान ने क्या टोकन की है? यीशु मसीह दा संपूर्ण जीवन तुहाडे अंदर यही टोकन है। यही तो ने क्या उस दिन तुसीं जानोगे पिता मेरे विच, मैं पिता विच, तुसीं मेरे विच और मैं तुहाडे विच हां। भगवान ने क्या उन्हें जिस दिन की गल की थी वो दिन नचदा ही देने उन्हें कहा हर एक चीज युद्धी जा रही है। उन्हें क्या धर्म इकट्ठे हो रहे हैं, संस्थावां इकट्ठियां हो रही हैं, देश इकट्ठे हो रहे हैं, सारी चीज़ां इकट्ठियां हो रही हैं, तैही समा है लाड़ा ते लाड़ी भी इकट्ठे हो रहे हैं। सानू कोई
जीना चाहता है कि तुम कह सकते हो मैं जीना चाहना है प्रभु के नाल महिमा मिले आओ हाथों को उठाते हुए प्रार्थना कर रहे हो ओ हालेलुया थैंक यू जीसस एक और सुनाते हैं प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन से प्रकट करना है तेरे लिए मैं प्यासा तेरे लिए मैं व्याकुल तेरे लिए मैं प्यासा तेरे लिए मैं व्याकुल तुझको इच्छा को स्वीकार
छूना, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, हालेलुया, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर